आध्यात्म प्रसाद से योगी की बुद्धि कैसी होती है बताएं। तार्किक, तीव्र, ऋतंभरा या मंद? आप लोग आंसर करते रहिए माइक खोल के। ऋतंभरा। ऋतंभरा सर। श्योर, वेरी गुड। जी तो सर। ऋतंभरा हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। योग के अनुसार क्लेश क्या है? क्लिष्ट वृत्ति, क्लिष्ट वृत्ति, क्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट वृत्ति। हम थोड़ा सा बात करते जाएंगे कैसे, अगर हमको पता नहीं भी होगा तो हम कैसे इसको पा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही आंसर बताया, लेकिन जो लोग वीडियो में देखेंगे और जिन लोगों के लिए नया होगा उनके लिए, तार्किक नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है आध्यात्म प्रसाद में। तीव्र नाम का शब्द नहीं है, मंद नाम का भी शब्द नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में कोई डाउट का कुछ था ही नहीं। एक ही मात्र हम ऋतंभर, ऐसे कोई शब्द हमने पढ़ा ही नहीं इसमें। तीव्र खाली एक ही जगह पढ़ा था, जहाँ पे जो तीव्र सम्य गाना जो आपका जो सूत्र है उसमें, लेकिन उसके साथ आध्यात्म प्रसाद की कोई संबंध, कोई बात नहीं थी। तो ऋतंभरा सही होगा। योग के अनुसार क्लेश, आपका क्लेश जो है, गृह क्लेश के बारे में कोई बात नहीं है, झगड़ा के बारे में भी कोई बात नहीं है। आपके पास रहेगा क्लिष्ट और अक्लिष्ट, इसी दोनों में आपको तय करनी है। ये दोनों आपका आराम से कट गया। तो योग क्या, योग के अनुसार क्लेश क्या होती है? क्लिष्ट होती है, पता है। संपूर्ण निरोध से, संपूर्ण निरोध से सिद्धि होती है सभी निर्विष समाधि। निर्विष समाधि। निर्विष समाधि। निर्विष समाधि। निर्विष समाधि। यहाँ आपको हो सकता है कोई डाउट हो, क्योंकि संप्रज्ञात है, सविचार है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेगा, निरोध बोला है। निरोध मतलब क्या हुआ, सब कुछ का आपका रोध हो जाना। तो अगर सब कुछ रोध हो जाएगा, जब आपका जब मतलब कुछ आपका मतलब आएगा ही नहीं, तो संप्रज्ञात समाधि, सविचार समाधि, सविचार बताए देखे एक साथ, विचार, विचार के साथ, तो विचार तो आना ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपका निरोध हो चुकी है। ऐसे इस तरह से शब्दों को आप इंटरप्रेट करेंगे। तो आपका डी कट गया। संप्रज्ञात समाधि में भी क्या होती है, आपके पास भावना होती है, तो ये भी आपका खत्म हो गया। स बीज, अगर बीज रहेगा तो भी क्या होगा, आपका निरोध नहीं हुआ। इस तरह से शब्दों को समझ के आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, अगर आप डाउटफुल होंगे। ऐसे निर्मित समाधि एक बार में पता चल जाता, आप लोगों को पता है, सही है बिल्कुल। अविद्या क्या है? अविद्या प्रसुप्त उपरोक्त सभी। विक्षिप्त एवं उदार सभी। बिल्कुल। लेकिन जब भी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे, सारे ऑप्शन पढ़ के थे। कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि कोई किसी ने अगर मान लो ऑप्शन ए पढ़ा, वो भी सही है, ऑप्शन बी पढ़ेंगे वो भी सही है, सी पढ़ेंगे वो भी सही है। एनटीए वाले ये देखते हैं कि आप कितना अवेयरनेस आपकी कितनी है, इसलिए क्या होगा, तो सभी सही होगा। अनित्य को नित्य समझना किसका लक्षण है? अविद्या, अस्मिता, राग। अविद्या। बिल्कुल। तो अविद्या। अनित्य को नित्य समझने के अविद्या का लक्षण है। अविद्या के कारण व्यक्ति निम्न में से क्या नहीं समझता? क्या नहीं समझता? असुचि को सुचि, दुखमय को सुखमय, अनात्म को आत्मा, अनित्य को अनित्य। क्या और अनित्य को अनित्य नहीं समझता। अनित्य को अनित्य को अनित्य नहीं समझता। अनित्य को नित्य समझता। बहुत ही बढ़िया। इस आंसर तक पहुंचने के लिए आपने क्या पाया, अपने आप को एनालिसिस करो, आपका अवेयरनेस कितनी हाई लेवल का था। आपने हर एक ऑप्शन को अच्छे से सोचा। असूचि को सूची, ये तो अभी सभी का मैचिंग ठीक था, लेकिन इसका अनित्य का नित्य आना चाहिए, तो अनित्य को अनित्य ही दिया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये हम कब कर पाएंगे, जब हम इसको अच्छे से एक एक ऑप्शन को हम समझेंगे। अब देखिए कितना आसान हो गया। इसी को चाहते हैं यूजीसी नेट कि आपके अवेयरनेस बहुत शार्प हो, इसी को चाहता है। दृग शक्ति एवं दर्शन शक्ति को एक ही समझता है, अस्मिता। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, दृग शक्ति और दर्शन शक्ति। जिसको आप लोग जब पढ़ोगे होती है, ये अविद्या नहीं होती है। कहाँ पे आपका डाउट, आपका राग द्वेष तो नहीं होगा, ये आपको पहले ही कट गया। डाउट कहाँ पे होगा, अविद्या और अस्मिता। तो आप अस्मिता की जो परिभाषाएं होती है, क्या क्या कहते हैं अस्मिता, उसमें दृग शक्ति और दर्शन शक्ति को एक समझना ही आपका अस्मिता होती है। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। सुख का अनुवर्ती क्लेश है, क्या होती है? सुख का अनुवर्ती क्या होती है? राग होती है, अटैचमेंट के साथ होती है ना। अगर आपको सुख होती है तो किसी चीज के साथ ऐसा, मान लो कि अगर आपने मकान खरीदा है तो आपको सुख हुआ, तो मकान के साथ क्या हुआ, अटैचमेंट हुई ना। इसलिए क्या हुआ, अगर ऐसे भूल जाते हो कभी ना, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ,
इनकेस कभी भूलते हो कैसे याद रखना है, सब सबको याद है ही। जो लोग हमारे क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे या वीडियो से देख रहे हैं या बाहर के भी जो कभी ऐसा देखेंगे यूट्यूब में सर्च करते हुए, उनके लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप ये सूत्र से अगर आप नहीं भी कनेक्ट कर पा रहे हो, एक एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लो। सुख किसमें उत्पन्न होती है? आप जो चीज चाहते हो उसके प्रति एक अटैचमेंट होती है। आपको मोबाइल फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, तो क्या हुआ? आपको सुख प्राप्ति हुई। तो आईफोन के साथ क्या हुआ? अटैचमेंट हुआ ना। कोई अगर इसको आपके पास उसको संभाल के रखोगे, प्राउड फील करोगे, उसको मिसयूज नहीं होने दोगे, एक आपका राग होता है। सुख का अनुवर्ती क्या होती है? कौन सी क्लेश? राग होती है, क्योंकि उसके बाद ही आपका ट्रबल भी आती है, इसलिए वो क्लेश कहलाता है वो। दुख का अनुवर्ती क्या होती है? द्वेष होता है, सबको पता है। दुख मतलब द्वेष होता है। द्वेष। दुख का मतलब क्या होती है? ऐसा कोई चीज है जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे बीमारी होती है, या किसी तरह के मानसिक उत्पीड़न होती है। तो क्या मानसिक उत्पीड़न जिस माध्यम से आता है हम उसका विरोध करते हैं, चाहे किसी इंसान से आए चाहे किसी और तरह से आए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको द्वेष कहते हैं। उसके बाद क्या? द्वेष आती है। वेरी गुड। फिर आपका संस्कार अभिनिवेश। से अभिनिवेश। के समान और अभिनिवेश। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो आप जानते हो कि जो मृत्यु का भय होती है वो सब में रहता है। राग तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या बोला है? आपका मतलब विद्वानों में भी मूर्खों के समान क्लेश रहने वाला। राग और अभिनिवेश में आपको डाउट हो सकती है, क्योंकि राग सबको रहती है, लेकिन अभिनिवेश का जो परिभाषा है वो बताते हैं। इसके अनुसार आपका डी ही आंसर होगा। द्वेष तो आपका नहीं होगा और अस्मिता नहीं होगा। इसका आपको अच्छे से ये आप तभी कर पाओगे जब आपको परिभाषाएं पता हो, वरना आप कंफ्यूज होकर राग में भी दे सकते हो, क्योंकि राग भी रहता ही है लोगों के पास किसी न किसी रूप में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभिनिवेश, जो हमें श्लोक में बताया गया है। अविद्या, अस्मिता सारे तभी के श्लोक में। पंचक्लेश की वृत्तियां किसके हल्की? पंचक्लेश की वृत्तियां उपरोक्त किससे हल्की सभी। होती है? तब से डी उपरोक्त सभी डी। बहुत बढ़िया। क्रिया योग क्या होती है? तब सर इसी को क्रिया योग बताया गया ना, तब श्रद्धा ईश्वर प्राणिकानुग। सभी। बहुत सभी सर। बहुत अच्छा। लाइव क्लास में आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होती है। मेरे ख्याल से योग दर्शन में आपका काफी कॉन्फिडेंस, आप लोग को पहले से तो पता भी था, सब कुछ पता था, लेकिन एमसीक्यूज करने के बाद आप एग्जाम के लिए बेहतर अपने आप को पाते हो। चित्त की वृत्तियां किससे नष्ट होती है? किससे नष्ट होने योग्य है? आसन से, विवेक ख्याति से। विवेक ख्याति। विवेक बहुत ख्याति से। बढ़िया। क्लेश मूलक होते हैं कर्माशय, क्लेश, पंचक्लेश या उपत सभी? कर्माशय। 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 कर्माशय क्लेश क्लेश मूलक मूलक। क्या होती है? कर्माशय होती है। इसमें आपको जो मैं बताया था कि डेली एक पार्ट को आप रिवीजन करो, 10 मिनट लगते हैं कुछ नहीं। अगर आपको इतना अच्छा रेडी है आप लोगों को, छोटे से बुक ले लो और अपने पास रखो या पीडीएफ में रखो, जैसा भी आपको कंफर्ट होता हो। एक बात को मीनिंग के साथ रोज रिवीजन करो। कितने? 55 तो श्लोक है मैक्सिमम, उससे कम। बाकी तो मतलब 51 है, 34 है, कितनी जल्दी हो जाती है ये आपको हमेशा। और कई कई इंटरव्यू देने जाओगे तो बहुत हेल्प करता है योग दर्शन के। अगर आपको जब आप लोग रिवीजन करते रहो तो सूत्रों की संख्या भी, मतलब आप उसमें भी आप मतलब एक बार अपने माइंड पे रखो, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में क्या होती है, सूत्र की संख्या पूछ लेते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको तुरंत आपको मतलब माइंड पे रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देख के रखोगे हर बार जब भी पढ़ोगे तो कौन से सूत्र में कौन सी उसकी संख्या क्या है उसको भी माइंड पे रखना है, तो सब बहुत हेल्प मिल जाएगा। क्लेश रूपी मूल के रहने पर कर्माशय के फल होते हैं जन्म, मृत्यु, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। 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 बिल्कुल। उपरोक्त दुख सभी। होते हैं परिणाम, ताप, संस्कार, उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी डी। परिणाम, सभी। संस्कार। संस्कार, उपरोक्त सभी। डी। ऐसा होगा? डी होगा कि बी होगा? उपयुक्त सभी। वेरी गुड। सभी। परिणाम, के लिए सभी फल, सुख दुख, सुख और दुख, ये उपयुक्त सभी। और दुख है। दुख। योगी के लिए सभी फल तो दुखी है ना उसको। बहुत बढ़िया, क्योंकि अब भरी थे ना तीनों गुणों से जो प्राप्त होती है, क्या मिलेगा आपको? सुख दुखी मिलती है।
लोग डाउट हो सकते हैं, सुख दुख आम लोगों को मिलती है, जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं उन लोगों को मिलती है। और रोगी के लिए चाहे कोई भी गुण होगा उससे वापस आना पड़ेंगे दोबारा, तो वो दुखी होता है वो। गुणत्रय का स्वभाव क्या होती है? प्रकाश, क्रिया, स्थिति, उपरोक्त सभी उपरोक्त सभी डी उपरोक्त पर्याय सभी। प्रकाश क्रिया स्थिति उपरोक्त सभी सर। उपरोक्त सभी डी प्रकाश क्या सतगुण के कारण होती है, क्रिया क्या होती है रजोगुण के कारण होती है, स्थिति क्या होती है रजोगुण और स्थिति तमोगुण की ये इसलिए क्या हुआ गुणत्रय। गुणत्रय मतलब गुण, ये सारे गुण हो गया, त्रय मतलब 3। तो प्रकाश, क्रिया, स्थिति इसके ऊपर सूत्र ऑलरेडी है, ये ऊपर का सही है। सामान्य रूप से गुणत्रय का प्रयोजन किसके लिए होती है? उपरोक्त दोनों और उपरोक्त दोनों दोनों भोग और मोक्ष बिल्कुल। सामान्य रूप से गुणत्रय का प्रयोजन भोग के लिए भी होती है, और किसके लिए होती है? अपवर्ग मोक्ष अपवर्ग अपवर्ग के लिए भोगा अपवर्गार्थम बहुत दृश्यम। बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे। मुझे तो पूरा उम्मीद है कि बहुत लोग इस बार नेट और जीआरएफ दोनों निकाल लेंगे। जिनका एच जीआरएफ से बाहर है वो भी निकाल, तो नेट मतलब नेट उनका तो हो ही जाएगा, और जीआरएफ काफी लोग हो जाएगा। इस टारगेट को फॉलो करो। 90 क्वेश्चन सेकंड पेपर, 30 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर। ये 120 आपका गलत नहीं होना चाहिए। 30 क्वेश्चन पूरा 150 पे मत जाओ। अगर आपने 120 आपने करेक्ट कर दिया, पूरा डेटा उठा के देख लो, इसी के नीचे ही सब जीआरएफ होते हैं। नेट का तो मैं बात ही नहीं कर, नेट तो होना ही होना है। और 90 क्वेश्चन कैसे होगा, इसी का हमने स्ट्रक्चर बताया था आपको कि 15 क्वेश्चन आपका मान लीजिए कि इसमें योग दर्शन से, और 10 क्वेश्चन मान लीजिए उपनिषद से, हालांकि इससे ज्यादा ही आते हैं। 10 से आपका 18 उपनिषद है, ठीक, फिर भी हम 10 मानते हैं। और जो पैसेज में से आपको 10 मान लीजिए, तो कितना हुआ? 35 इधर से हो गया। 35 अगर यहाँ से हो जाती है आपका, तो आपको पहले 55 क्वेश्चन के लिए फाइट करनी है। इसके लिए आपके पास इतना समय है, अभी आराम से निकाल सकते हो। अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज बना के चलोगे तो बिल्कुल हो जाता है, संभव है, असंभव कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम आपके कंट्रोल पे पूरा। त्रिगुणों की विशेष अवस्था क्या होती है? विशेष एवं उपरोक्त अविशेष सभी और उपयुक्त उपरोक्त सभी सभी। अलिंग मात्रा। विशेष अविशेष अलिंग लिंग अगर मात्रा अगर जो आप आंसर बता रहे हो, आप तो बिल्कुल सही बता रहे हो। अगर किसी को सूत्र याद है, संबंधित सूत्र, तो सूत्र भी बता दे, इससे बाकी लोग इंस्पायर होंगे और सबके सूत्रों को पढ़ने की तरफ प्रेरित होंगे। जिनको सूत्र याद है सूत्र भी बता दे। विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगाणी गुण परमाणु। सर इनका इन तीनों का अर्थ बता देंगे सर? ABC का विशेष अविशेष क्या होता है, लिंग मात्र क्या होता है, अलिंग मात्र क्या होता है? ये बहुत विस्तार से व्याख्या है। अगर हम आप बोलोगे तो मैं बहुत लंबा है ये। अलग से मैं क्लास रख लूंगा। अगर मैं उससे बोलने चाहूंगा तो हमारे जो एमसीक्यू पतंजलि योग दर्शन के बुक में दिया है ये सब कुछ, और सर ने सिखाया भी। फिर भी अगर आप लोगों को जरूरत होगा तो आप बोलो, हम खाली एमसीक्यूज नहीं, हम खाली टॉपिक के आधार पर व्याख्या रख लेंगे, क्योंकि बहुत आपका लंबा व्याख्या है, लेकिन व्याख्या बहुत ही अच्छा है। पर आप जब जानोगे तो आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा, काफी कुछ अच्छे आपका नॉलेज मिलेगा। आप रखना, आप मैसेज करना, मैं खाली एक अलग से क्लास खाली इनकी व्याख्या के लिए ही रख लूंगा। 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, हम कल उसी को उसमें करेंगे। इसमें जाऊंगा तो ये एमसीक्यूज पे कर जाएगा। त्रिगुणों की विशेष अवस्था में क्या होती है? विशेष एवं अविशेष, अलिंग मात्रा, लिंग मात्रा, उपतसनी। 170D। जिसको इसको सूत्र या सूत्र को बताते रहे ताकि आप लोग इंस्पायर हो, सूत्र से बहुत हेल्प मिल जाती है, फिर आप डाउट में नहीं रहते। दृष्टा क्या है? चेतन, शुद्ध, उपरोक्त दोनों दोनों बिल्कुल, चेतन भी होते हैं, शुद्ध भी होते हैं। दृष्टा जो होती है वो आपका दोनों होती है। अगर आप लोगों को ऐसा कोई टॉपिक हो ना जिसको आपको डिस्कस करना चाहो, टॉपिक को आप ग्रुप पे डाल देना, तो आप लोगों का टॉपिक को कलेक्ट करके मैं उसके अकॉर्डिंग सेशन रख लूंगा। तो फिर आप लोगों को स्पेसिफिक चीज मिल जाएगी, योग दर्शन पे, भगवत गीता पे, उपनिषद पे, कोई भी किसी भी जगह पे, या जो हम जिस टॉपिक को मैंने नहीं भी पढ़ाया है। अगर आप किसी भी पूरे सिलेबस में से कोई भी टॉपिक को अगर आपको कोई डाउट होता है, आप डाल दो, मैं समय निकाल के उस पर पूरा आपको डिटेल में आपको कंटेंट आपको समझा दूंगा सारा, किसी भी टॉपिक पे, पूरे सिलेबस में से, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, कुछ भी हो। दृश्य का स्वरूप निर्णय के लिए क्या होता है? प्रकृति, पुरुष, प्रकृति। तो सभी प्रकृति दृश्य क्या होती है? पुरुष के लिए होगा ना। कैसे? दृश्य का स्वरूप लिंग में के लिए होता है, प्रकृति सर।
नहीं नहीं प्रकृति तो ठीक है, दृश्य ही है ना, पर पुरुष का होगा क्योंकि प्रकृति तो दृष्टा और दृश्य ही दृढ़ है। का संयोग होता है ना, पुरुष के लिए ही होता है ना दृढ़ तो। लेकिन उसने पूछा किसके लिए है, दृश्य का तो दृष्टा के दृश्य लिए का है ना। स्वरूप दृष्टा के लिए होता है, दृष्टा तो पुरुष है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल पुरुष होगा। प्रकृति कैसे होगा, क्योंकि प्रकृति में तो तीनों गुण होती है ना। पर अगर वो तो सिर्फ ये पूछता ना कि दृश्य क्या है, तब प्रकृति होता, किसके लिए है तो पुरुष के लिए। बिल्कुल, दृश्य का स्वरूप निम्न निम्न के लिए होता है, निम्न के लिए होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो दृश्य का स्वरूप आपका कौन, प्रकृति के में आप पढ़े होगे, आपका दर्शन में पढ़े हो, प्रकृति में पर जब ये पुरुष। इसमें भी श्लोक है ना, दृष्टा और दृश्य संयोग ही हेतु, इन दोनों का जब संयोग होता है तभी तो दुख का कारण है। बिल्कुल, और ये आपका योग दर्शन में भी है और सांख्य में भी बताया गया है कि जब प्रकृति में जब पुरुष का छाया पड़ती है तब जगह सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जो बहुत अच्छे से समझाया गया इसमें। तो क्या होगा, इसको नोट कर लो, चित्र याद है किसी को? इसको नोट कर लीजिए। इसका वाला, इसका तो दृष्टा दृश्य संयोग है ना, तो इन दोनों का संयोग होता है ना, प्रकृति और पुरुष में तो संयोग होता है ना। प्रकृति पुरुष के लिए ही तो बनी हुई है, क्योंकि उसको भोगार करके एक श्लोक है ना, भोग करवाने के लिए, तो वो पुरुष को ही तो भोग करवाती है ना प्रकृति। इसको आप लोग याद कर लीजिए। दृश्य खुद ही प्रकृति है। हाँ, जिन लोगों के लिए नया है, किसके लिए है ये नहीं देखा हमने, इसलिए डाउट हुआ। कोई नहीं, समझ आ गया ना। कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा ना, उसमें दूसरे में है, दूसरे या पहले अध्याय में ही होगा। और आप लोग साथ में बुक भी रखना, जब हम ऐसा एमसीक्यूज करते हैं तो आपको सबसे हेल्प मिल जाएगा। दृश्य के संबंध में सही क्या है, यह नष्ट होता है, यह नष्ट नहीं होता दुष्ट है। नष्ट होता है, और यह नष्ट नहीं होता है, नहीं होता है, दृश्य कभी नहीं नष्ट होता है नहीं कभी। होता है, अगले होता है उसको ना, भी भोग जब भी करवाता तो फिर मोक्ष मिलता है, दुष्ट नष्ट नष्ट होने के बाद ही मोक्ष मिलता हाँ, है। आप लेकिन है। नहीं अनन्य नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नष्ट होता है, साधारण उसके लिए नहीं खत्म होता है, होता है। दूसरे के लिए तो शुरू होगा ना। दृश्य के अनन्य साधारण वही रहता है, सिर्फ जो मोक्ष प्राप्त करता है उसके लिए ही हाँ, नष्ट वो होता है। अगले को जैसे आपको भोग करवा दे ना, मेनली क्या आपको भोग करवा दे, फिर लेकिन अगले के लिए वो होता ही है ना, अगले के लिए खत्म थोड़े हो जाता है। दृश्य के संबंध में सही क्या है, यह दृश्य यह नष्ट नहीं होता है। हम कल भी बात कर रहे थे कंजर्वेशन लॉ पे, हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझा रहे थे कि एनर्जी भी कंजर्व होती है और मास भी कंजर्व होती है, तो नष्ट नहीं होता। और दृश्य जो है उसके, हम अगर शून्य में भी चले जाते हैं तो भी नष्ट नहीं होता। और ये बताई गई है, आपका शास्त्र में भी बताई गई है। और अगर हम आधुनिक विज्ञान की सहायता लेंगे, उसमें भी अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला लेंगे, उसमें भी देखते हैं एवरीथिंग इज कांस्टेंट है, वो नष्ट नष्ट क्रिएट या नष्ट नहीं होता कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम खाली अगर सूत्र की बात करेंगे तो भी, आपका श्लोक की बात करेंगे या शास्त्र की बात करेंगे, तो भी बताया गया और कि सूत्र है उसमें, सूत्र है ना। 174 अविद्या के कारण फलीभूत क्या होता है, संयोग, दृश्य, दृष्टा। संयोग, संयोग। कर संयोग, दोनों के कारण ही संयोग होता है ना, विद्या के कारण। बिल्कुल। एक बात ख्याल रखिएगा, जो आप लोगों का वीक पॉइंट है, ये दृश्य, दृष्टा, इनसे संबंधित जितने भी प्रकृति, पुरुष, इनके संबंधित जितने भी सूत्र है, उसको आप पूरे बुक में से उसको निकाल के पढ़ो। आप समाधि के संबंध में जहां जहां बातें बताई गई है उसको पढ़ो, क्योंकि वहां पे आप लोगों को गलती बचाता ज्यादा हो रही है। दृश्य, दृष्टा, इनके इत्यादि, इनके जितने भी आपको बातें हैं उसको पढ़ो। बाकी देखो, बेसिक बेसिक आप लोगों का आ रहा है, बेसिक में दिक्कत नहीं है। दृष्टा कौन है, फिर आपका जो ये लिंग मात्रा, विशेष, अविशेष, इसको नोट करते जाए कॉपी में, ऐसे याद नहीं रहेगा। एक कॉपी लो, कॉपी तो आपके पास है ही है, इस टॉपिक को लिख लो, उसके ऊपर खाली आप पढ़ना योग दर्शन में, ये आपको जरूरी है। विशेष अविशेष लिख लो, कॉमा दे दो। अलिंग मात्रा, लिंग मात्रा फिर आप ढूंढो कि किस सूत्र में दिया है, या ग्रुप पे पूछो। पहले आप तो लिख तो लो कि करना क्या है, दृष्टा के बारे में आपको जानना है अच्छे से। और इसके बाद देखो क्या क्या है, आपका गुणत्रय क्या होती है, इसके बारे में जानना है कि किसमें कई लोगों को, आपको जिन लोगों को अच्छे तैयार है उनको तो ठीक है, लेकिन नए लोगों को इसमें दिक्कत हो रही है, ये होती भी है। और ऊपर का तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बता रहा हूँ उसको आप कॉपी में लिख लो। और इस टॉपिक को आपको सर्च करनी है योग दर्शन से, और अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का क्वेश्चन दिया गया है, हो सकता है एग्जाम में इसको तो घुमा दे। तो अगर आपको अच्छे से आएगा तो ऐसे भी एग्जाम क्वेश्चन आएगा, आप कर लोगे। अविद्या के कारण फलीभूत क्या होती है, अविद्या के कारण फलीभूत जो होती है, ये क्या होती है, आपका संयोग। हाँ, जो आपको बता दिया, ऑप्शन है सही है। पतंजलि के अनुसार संयोग का नाश हेतु, हो जाना क्या कहलाता है, यह हेतु हान होता है। हानोपाय, हानोपाय। अनुपाय। पतंजलि के अनुसार
दृष्टादृश्य संयोगो हेय हेतु है ना। पतंजलि के अनुसार संयोग का नाश हो जाना कहलाता है, आराम से सोच के बताइए। हेय हेतु हान हानोपाय। सर हेतु हेतु सर हान होना चाहिए सर, हान होगा, तो हान नाश होगा, हेतु या हान नाश होगा, हान होना है होगा, ना, हान होगा सर, संयोग क्योंकि होना हान हेतु होता है है, तो लेकिन सिर्फ उसका संयोग नाश होना नाश क्या होना होता है? होना। संयोपाय आ मतलब जाना। क्या है ना, हेतु मतलब कारण, कारण होती है, ये हान होता है ना। यही शब्दों का आपको ध्यान रखनी है। पहले आपने भी शायद कुछ और आंसर बताया था, जिन्होंने भी हान बताए उनका आंसर कुछ और आया था। अभी फिर आपने इसको समझा तो जब आपने दोबारा सब चारों ऑप्शन का अच्छे से देखा, आपने हान बता दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन पहले शायद आप कुछ और बताए थे, इसको आप लोग नोट करो। ये आपका सूत्र है जहाँ पे हेय हेतु हान हानोपाय, ये चारों का संबंध में जो बातें बताई गई है उसको आपको पढ़ने हैं। वो आपको, ये आप यहाँ से आपका वीक पॉइंट आती है। इसको आपने जो बताया था, आंसर जो बताया उन्होंने, आप भी नोट करो। आपको उस लेवल तक जाना है कि पहली बार में ही आप सही आंसर दो, क्योंकि वहां पे आप ऐसा डिस्कशन तो होगा नहीं एग्जाम में। जो आप पहली बार सोच लोगे उसी का आगे बढ़ोगे, क्योंकि टाइम कम होता है। इसलिए आप भी दोबारा करो। आप बहुत अच्छे किए आपने, और बाकी सब लोग जो है सब अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इसको नोट कीजिए, ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, हेय हेतु हान हानोपाय पे बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत क्लोज क्लोज होती है इसका। तो पतंजलि सर के, महात्मा बुद्ध का भी यही है ना, हाँ जी, महात्मा बुद्ध का भी तो यही है ना, हाँ दुख है, दुख का कारण है, उसे उपाय है और आर्य सत्य, निवृत्ति है। चार हाँ आर्य हाँ, सत्य। अरे सब और सबसे छोटा। पतंजलि जी के अनुसार संयोग का नाश हो जाना क्या कहलाता है? हान कहलाता है। इसको आप याद करना, याद करना मतलब रट्टा मत माना, क्योंकि यही क्वेश्चन का जरूरत है नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका अच्छे से बन जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए होता है हमारे पास, हम तो भूल जाते हैं ना कि हमारे कहाँ का क्या क्या पढ़ना है। हम तो पूरे बुक एक साथ लेके बैठ जाते हैं, और उसपे 80-90% हमको आता ही है। तो हमें लगता है कि हमें, मतलब हम फिर उसको फोकस नहीं कर पाते। अगर आप इसी चीज को एक जगह लिख के रखोगे तो बाद में आप खाली इसी को पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका पूरा 80% से 100% हो जाएगा, या 100% के करीब पहुंच जाओगे। पतंजलि के अनुसार पुरुष का कैबल्य क्या होती है? हेय हेतु हान हानुपाय। हानुपाय। हान से हानोपाय। बोलो। कैवल्य बोला है सर, हान होगा। हाँ, यही बता रहा, आपने सेकंड टाइम नहीं दिया ना, यही नहीं चाहिए हमको, हमें फर्स्ट टाइम में चाहिए। फर्स्ट टाइम में क्या लिया? हानों का पहले भी बोल दिए गए थे ना कि वो उपाय है, सिर्फ कैसे किया जा सकता है। हान तो वो है ना जो हो चुका है। बिल्कुल। तो आपने क्या पाया आप लोगों ने कि इस सूत्र को बहुत अच्छे से करनी है आप सबका। आपने सेकंड टाइम सही आंसर दे रहे हैं, दिया आपने, दोनों में सही है, बहुत अच्छा है। लेकिन फर्स्ट टाइम में देने की कोशिश करेंगे आप, और थोड़ा सा इंप्रूव करके। बाकी लोग अच्छे से पढ़ो उसको, ताकि हम एक ही बार में आंसर तक पहुंच सके। तो क्या हो जाएगा, क्या हान हो जाएगा। पतंजलि के अनुसार पुरुष का कैवल्य क्या है? हान है। पुरुष का कैवल्य क्या है? हान है। लेकिन आप इसको याद तो कर ही रहे हो इसको, लेकिन अच्छे से समझने के लिए सूत्र से अच्छे से पढ़ना। फिर कोई डिस्कस, इसमें कोई डाउट अगर होगा तो ग्रुप पे मैसेज करना, हम खाली इसी पे क्लास रख लेंगे 1-1.5 घंटे की, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पतंजलि के अनुसार हानुपाय क्या होती है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान शून्य विवेक ख्याति सर ज्ञान, विवेक ख्याति ज्ञान होगा, शून्य विवेक ख्याति। ख्याति होगा, मिथ्या मिथ्या शून्य विवेक। ख्याति। बहुत अच्छा। चारों ऑप्शन पढ़ के आंसर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज को हमें डेवलप करनी है। हम लोग, हम सब, मेरे भी ऐसे ही था पहले, तो अभी करते 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 मतलब हम हर के साथ होता है। चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने के बाद आंसर आंसर दीजिएगा। विवेक ख्याति क्या है? योगाभ्यास, योग साधन, हानोपाय। हानुपाय। 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 हानोपाय जी। बहुत अच्छा। अष्टांग योग के अनुष्ठान का फल क्या होती है? अशुद्धि क्षय, विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का प्रकाश, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोनों सी। सर, दोनों ही उपरोक्त है। दोनों, दोनों है। उपरोक्त दोनों। अष्टांग योग का अनुष्ठान का फल क्या होती है? एक तो अशुद्धि का क्षय होती है, और कंटिन्यू कब तक जाते हैं हम लोग? जब तक कि विवेक ख्याति पर्यंत पूरा ज्ञान का हमें प्राप्त नहीं होता। तो क्या दोनों हो जाए। सर इसका सूत्र है योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते, ये सूत्र है। जिनको भी सूत्र याद है ना वो बताए, तो उससे क्या होता है कि आप एग्जैक्ट पहुंच जाते हैं, आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ता। तो बिल्कुल सही है। और अभी से आप क्या पाते हो कि सूत्र को रोज पढ़नी है, 10 मिनट 15 मिनट लगते, उससे ज्यादा नहीं लगते। समय दो थोड़ा सा। मैं भी सारा कुछ काम को छोड़ छाड़ के, मतलब काफी कुछ हम अपने रेगुलर काम को भी ब्रेक करके मैं कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि आप लोगों को उस लेवल तक लेके जाना ही है। और
जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो हमें रेगुलर क्लास कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट है कि उनका तो पक्का ही निकल जाए हर हाल में। मेरे तरफ से कोई कमी ना रहे, बस आप लोगों भी कोई कमी मत रखो ताकि निकल जाए। इसलिए इसको जो भी टॉपिक लिखवा रहा हूँ साथ साथ, उसको आप सर्च करके दोबारा स्टडी करना। कुछ कुछ भी डाउट होगा तो ग्रुप पे मैसेज करना, हम उसके ऊपर क्लास करेंगे। योग के अनुसार राग के बारे में उचित क्या है? सुखानुशाही, सर उपयोग से सभी डी। उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी। सुख भोगने की इच्छा, उपयुक्त सभी। देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। हाँ, बहुत ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिनको बहुत डेप्थ सारा चीज की जानकारी हो, वरना क्योंकि महर्षि पतंजलि ने सुखानुशाही रागा बोला है, हाँ। सुखानुशाही द्वेषा। और ये यहाँ क्या पे है, क्लेश भी राग है। द्वेष क्या होते हैं आपका क्लेश का कारण होती है। और आपका ये राग और द्वेष दोनों क्या होती है? क्लेश का कारण होती है। तो अगर ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, इसका मतलब अगर ऑप्शन सी में अगर आपको डाउट भी है तो भी क्या होगा? ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि दोनों सही है तो डी ही होगा। सुख मात्र भोगने की इच्छा, ऐसे इसमें डाउट होने की कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि सुख भोगने की इच्छा होती है तभी तो आप सुखाना सही होती हो। तो ऑप्शन डी सही है। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। बस इससे हमें कमी पता चलता है कि हमें किस एरिया में काम करनी है। स्वशक्ति, ये भी आपका सूत्र से डायरेक्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन सूत्र से ही होती है, इसलिए बोल रहे हैं कि सूत्र का रोज पढ़ा करो। स्वशक्ति एवं स्वामी शक्ति की जानकारी के लिए क्या होता है? संयोग, विवेक योग, होता है डी। विवेक। श्योर हो? जी सर, श्योर हूँ सर। स्वशक्ति एवं स्वामी शक्ति की जानकारी के लिए क्या होती है? सर विवेक और वैराग्य, दो चीजें होती हैं, बट इसमें सिर्फ विवेक। सब लोग स्वशक्ति और स्वामी शक्ति दोनों को कंबाइन करनी है, कैसे होगा? सहयोग होगा। आज सर जानकारी के लिए पूछा है इसमें से, हाँ, जानने तो के लिए तो संयोग, विवेक होना चाहिए ना कि ये दोनों अलग अलग हैं। विवेक तो है, लेकिन क्या बोला कि स्वशक्ति और स्वामी शक्ति दोनों की एक साथ होती है, एवं क्या करता है? दोनों को कंबाइन करता है ना। सर इसमें सिर्फ जानकारी के लिए बोला है कि अगर हमें इसे जानना हो तो क्या होगा, तो संयोग होता है तो ये होता है ना। अगर हमें जानना हो तो उसके लिए विवेक चाहिए होगा ना। स्वशक्ति, सर ये सूत्र देखो मैं पढ़ती हूँ। दो सूत्र है, स्वस्वामी शक्त्यो स्वशक्ति स्वामी और स्वरूपो शक्ति करके है ना, संयोग। स्वरूप और दूसरा सूत्र है संयोग। तद्भावात संयोगा भावो हानम तदृश्य कैवल्यम। इसको संयोग होगा ना। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों का अगर हमें एक साथ करेंगे तो सूत्र कौन सा क्या लगता है आपको? संयोग लगता है कि विवेक लगता है? संयोग। संयोग वियोग तो होगा नहीं और होगा। ये संयोग वियोग का नहीं। अगर अभाव होगा तो कैवल्य मिलेगा, ऐसा बोला है। हाँ, वो तो मिलेगा, वो तो रिजल्ट हो गया। या पूछा कि जानकारी के लिए हाँ। पूछा है ना, रिजल्ट नहीं पूछा है ना, परिणाम पूछा है। तो आप बताओ क्या होगा, संयोग के विवेक कौन से होंगे? ठीक है सर, संयोग होगा। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो बताओ। क्लियर है सर, क्लियर। ऐसे जानकारी के लिए बोला है तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। आपका ना आवाज कट रही है, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या मेरा नेटवर्क सबको उनका आवाज कट लग रही है कि खाली मुझे लग रही है? हाँ, कट रही है। आवाज कट रही। आप ना दोबारा डीजे ऑन कर लो एक बार। स्वशक्ति, एक बार फिर से बताइए। स्वशक्ति एवं स्वामी शक्ति की जानकारी के लिए क्या आवश्यक होती है? संयोग आवश्यक होती है। आप लोग इसीलिए बोले कि बार बार कि डेली पढ़ोगे ना तो आपको और अच्छे से करेक्ट कर पाओगे चीजों को। तो इसमें वियोग तो नहीं होगा, कैवल्य नहीं होगा, क्योंकि कैवल्य परिणाम होता है। वियोग तो होना ही नहीं है, क्योंकि दोनों को हमें जोड़ता है। एवं क्या दोनों को जोड़ता है? तो विवेक जो होती है इसके लिए नहीं है, जो सूत्र के अनुसार या हमारे टेक्स्ट के अनुसार स्वशक्ति और समशक्ति दोनों को कंबाइन करने के लिए, इनके दोनों की जानकारी के लिए दोनों का संयोग होगा तभी हम मिलेंगे। विवेक यहाँ पे नहीं होगा। विवेक के लिए आपको बिना कंबाइन के भी आपको पता चल जाती है। अगर जिसका विवेक ख्याति बहुत उच्च लेवल की हो जाएगी, उनके लिए किसी चीज की कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं है, वो उनका ज्ञान अंतर स्फुटित हो जाता है। तो 182, जीव का बुद्धि के साथ संयोग होने का कारण क्या है? जीव का अविद्या। बुद्धि के साथ संयोग होने का कारण क्या होगा? विद्या, विद्या। दुविधा, दुविधा।
तो इसको ये क्वेश्चन ना आप लोग, ठीक है, इसमें आपको गलती हो रही थी बहुत लोगों को, इसको नोट करना और इसी के साथ सर इस लोग पढ़ लेंगे, इसका एक हो जाएगा। इसके संबंधित चीजों को अच्छे से रीड कर लेना, आप कॉपी में नोट कर लेना, ऐसे तो याद नहीं रहेगा, किसी को नहीं रहता, आप इसको नोट कर लेना। अगर किसी को ऐसे याद रहता है तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं रहता है उनको नोट कर ले कि क्या क्या उनको पढ़नी है। जीव का बुद्धि के साथ संयोग होने के कारण क्या बोलेंगे हम? अविद्या बोलेंगे। बहुत अच्छा। विद्या से तस्य हेतु विद्या में तस्य शब्द का अर्थ क्या है? विवेक, ख्याति, कैवल्य, संयोग, समाधि। सी संयोग, ठीक है सर, संयोग। सी है तस्य संयोग के तस्य संयोग का मतलब क्या? कारण अविद्या है। हाँ, संयोग होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने देखा कितनी बारी से हमें क्या चाहिए, हमें जब हम सही कब कर पाते हैं? जब हम इन सूत्रों का रोज हम रिवीजन करते हैं, तो फटाफट आंसर आ रही ना, तो संयोग होगा। विवेकी योगी की प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है? एक, 3, 5। 7 प्रकार। सर एक बार फिर से बोलिए श्लोक। विवेकी योगी की प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है? 7 तरह की होती है। तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा। हाँ, यही होगा ना? यही है श्लोक। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होता है? अशुद्धि, क्षय, स्वास्थ्य प्राप्ति, विवेक, ख्याति, पर्यंत, ज्ञान, प्रकाश, सभी। यहाँ देखो, स्वास्थ्य प्राप्ति से अगर आपको डाउट भी होता हो, योग के ऐसा तो होता ही है, स्वास्थ्य प्राप्ति तो होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है किस योग दर्शन में, तो आप देखो बाकी दोनों मिलता है क्या? ए और सी मिल ही जाता है। अगर दोनों मिट करती है तो आपका इसको ले लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपका जो स्वास्थ्य के बारे में आपका कोई वो नहीं है, करेक्शन नहीं है कि, लेकिन स्वास्थ्य तो प्राप्ति होती ही है, क्योंकि जब मन और चित्त का जब हमें एकाग्रता होती है तो स्वास्थ्य प्राप्ति होती है। ऐसे प्रश्न में हम देखते हैं कि बाकी अगर 2 सही है तो फिर आपका ऑल हो जाता है, क्योंकि 2 अगर सही है तो फिर हालांकि ये कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पे आपका वायलेशन हो जाता है कि किसी का वेटेज काफी कम हो। जैसे मान लो यहाँ तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ए और सी दोनों स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि सी का बहुत वीक है और मतलब मान लो कि 95% ए सही है, उस समय हमारा खाली हम ए को दे सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल और क्वेश्चन पे जो भी बात पूछी गई उसका आधार पे। यहाँ पे क्या होती है आपका 185 का डी हो जाएगा। योगियों की असंप्रज्ञा समाधि निम्न से सिद्ध होती है: श्रद्धा, स्मृति एवं समाधि। बिल्कुल, इसके भी सूत्र है, अगर जिसको सूत्र याद है बता दे। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, बताइए। प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्। श्रद्धा पूर्वक इतरेषाम्, ये प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्, ये आप लोग देख रहे हो कि जिन लोगों को भी सूत्र याद है कितने अच्छे से आंसर कर पाते हैं। वीडियो में जो देख रहे हैं रिकॉर्डेड वर्जन में, आप सबका अनुरोध है कि आप लोग डेली एक पार्ट का रिवीजन करेंगे। शुरू में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक हफ्ता कर लेंगे तो आपके लिए टाइम बहुत घट जाएगा और बहुत जल्दी जब आप रिवीजन करेंगे तो सूत्र के साथ साथ उसका अनुवाद भी पढ़ लेना। उससे क्या होगा, आपका माइंड पे पूरा बैठ जाएगा। जो गीता प्रेस की जो छोटी सी किताब मिलती है उसमें अच्छे से अनुवाद दी हुई है, बहुत व्याख्या नहीं है, हमें बहुत व्याख्या चाहिए भी नहीं, सिर्फ अनुवाद आपको आना चाहिए और सूत्र के साथ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अविद्या के मिटने पर जो हान होता है वो क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? ये कैवल्य हो जाएगा। अविद्या के मिटने पर जो हान होता है वो क्या कहलाता है? कैवल्य कहलाता है। हान का उपाय क्या होती है? समाधि, ध्यान, अविवेक, मिथ्या ज्ञान युक्त व्याख्याति। मिथ्या ज्ञान, शून्य, विवेक, ख्याति। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होता है? अशुद्धि, क्षय, विवेक। यम में कितने अभ्यास समाहित है? 4, 5? बताइए। यम, नियम, आसन, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम और नियम जो आप याद करोगे ना तो याद रखना कि यम में जो है जो 5 भाग है वो उसमें से 3 जो है आ से शुरू होता है। बताओ क्या क्या? अहिंसा,
अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। अपरिग्रह। से शुरू होते हैं, इसके याद रखना क्योंकि हमने भी ऐसे याद किया था। और जो नियम के 3 जो है वो 7 से शुरू होती है। सत्य, बताइए क्या क्या है? सत्य, शौच, संतोष, स्वाध्याय, स्वाध्याय। तो ये आपको स्वाध्याय, जो ईश्वर प्राणी धर्म। 3 अगर याद रहेगा तो बाकी जो तो आपको मतलब रिकॉल करने में आसानी हो जाती है जब आप इसको 3 करते हो। यम के जो 3 पार्ट है, 5 में से वो 3 अ से शुरू होती है, और नियम के जो 5 में से 3 पार्ट स से शुरू होती है। हमने ऐसे याद किया था, हमें बहुत हेल्प मिली थी इससे। बाकी जैसे ही तीनों को याद हम रिकॉल करते थे, हमें बाकी दोनों याद आ जाती थी, एग्जाम में बड़ा हेल्प हुआ था। यम में कितने अभ्यास समाहित है? 4, 5 रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सर, बी 5 रिपीट हो गई है क्या? हाँ, शायद 2 बार कहीं किसी एग्जाम पूछा होगा तो रिपीट हो गई है। निम्न में से क्रिया योग के अंग क्या है? तप, क्रिया योगा। संतोष, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रणिधान, अहिंसा, सत्व, ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग में क्या क्या आती है? तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योगा। आप लोगों ने नोटिस किया कि जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर पा रहे हो। कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है? जिसमें बहुत गहराई होती है। जैसे आपका अभी हमने देखा, हमने आपको अंतर ज्ञात में होती है कहीं ना कहीं सबको। हाँ, तो उस क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे से करनी है। बाकी जो चीज आप लोग अच्छे से निकाल लेते हो तो इसको काम करोगे। और क्योंकि ये आपका रिटर्न मतलब आपका ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू में आपको ये बेसिक चीज नहीं पूछते हैं, उनको भी पता है कि कहाँ लोग फंसते हैं। तो उसी जगह पे आपको ज्यादा फोकस करेंगे और उसी को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। अगर आपने पहले 2 से 3 मिनट सही तरह से मतलब एक टू द पॉइंट अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो उसी जगह से डिसाइड हो जाती है आपका होना ना होना। इसलिए ये मत सोचो कि ये तो चलो हम कर लेंगे नहीं, कर लीजिए। और इसीलिए मैं लिखवा रहा आप लोगों को कि अपना अपना वीक पॉइंट के पार्ट को निकालो। जो जो लिखवा ये मैक्सिमम लोगों की होती है। उस समय अगर इंटरव्यू का आपने इधर उधर का बातें किया तो पहला 30 सेकंड में पता चल जाती है कि किसके अंदर कितने क्या है। क्योंकि जिसके अंदर सही नॉलेज होगा वो कैसे शुरू करेगा अपने बातों को बताने के लिए, पहले 1-2 वर्ड के इंट्रोडक्शन दे करके वो सूत्र में आएगा। उसके बाद सूत्र में आकर के और अगर अच्छा कमांड रहेगा तो सूत्र कौन से पार्ट से और कितने नंबर में, ये भी बताएगा। उसके बाद जाकर के उस सूत्र में से जो की वर्ड है जिससे उनके जो प्रश्न का व्याख्या होती है उस की वर्ड को लेगा और फिर उसको व्याख्या कर देगा। और इसे करने में उसको जिसको अच्छे से आता होगा 1 मिनट के आसपास का समय लेंगे। और उस समय उसको डिसाइड हो जाती है कि उसको मतलब कितनी ज्यादा कैपेसिटी है, कितने डिजर्व करता है। वही पहला जो ऐसे आपको अगर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर इंटरव्यू में जाओगे तो आपने जब इस तरह से अगर आंसर किया तो फिर आगे का ज्यादा वो नहीं होता। उसी जगह से पता चल जाती है कि जिनको इस लेवल के चीजों को अच्छे से ऐसी इस तरह से तैयार है, बाकी क्या तैयार। जैसे कि आप खाना बनाते हो तो खाने का ऊपर का शक्ल देख के, या चावल अगर बनाते हो तो एक चावल को दबा के पता चल जाती है। आपका होना ना होना उसी जगह तय हो जाती है। बाकी जो होती है वो खाली ऐसे ही होती है। शुरुआत जो आप जो इस तरह से अगर करते हो तो फिर आपका कहीं अगर आप टीचिंग भी करते हो तो भी डेमो के लिए करते हो या इंटरव्यू जाते हो, जहां भी आपका अपने आप को प्रूफ करने के लिए जाते हो, इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांस है कि अगर वो इंडिपेंडेंटली और ऑनेस्टली अगर आपका सिलेक्शन हो रही है तो आपका होने का बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये तभी होता है अगर आप सोचोगे कि आपको पता चलेगा 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू है, अभी से शुरू करोगे तो खाली वो स्ट्रेस तनाव से बात ही रहती है। अगर आप लगातार अभी से करते रहते हो, डेली अगर आप एक बात को आपने अगर रीड किया और इसको अनुवाद को पकड़ा मतलब पूरा रिकॉल कर लिया तो आप कहीं भी जाओगे किसी भी टाइम अगर कहा जाए कि भाई देखो अभी अभी ऐसा ऐसा अनाउंसमेंट हुई है, आज ही होगा इंटरव्यू, कल ही होगा, आपको हमेशा हमेशा रेडी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चाहिए, जब ये चाहिए तो यूजीसी नेट तो निकाल ही लोगे। कहीं भी जाओगे, किसी भी जगह जाओगे, आउट ऑफ इंडिया जाओगे, कहीं भी आपको कुछ बताने होंगे, आप ठीक ऐसे शुरू करोगे, सामने वाला आपसे इंप्रेस हुए बिना रह ही नहीं सकता वो। और इसके लिए खाली पहले 1-2 मिनट ही काफी होती है, बहुत ज्यादा होती है, सफिशियंट।
30 सेकंड ही तय कर देता है पहला, कि आपने शुरू करके जिस तरह से बताया आपने। लेकिन अगर आपने सूत्र को नहीं बोला तो होगा क्या, सामने वाला आपको कुछ और बात कह सकता है, हो सकता है उसके मन में कुछ और हो। लेकिन अगर आपने सूत्र, पाद और उसकी संख्या बता दिया तो आप बिल्कुल लॉजिकल हो गए, फिर आपको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता आप। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग, इस सूत्र के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या होगा, हमारे ऊपर कोई दायित्व नहीं रहता। हम खाली उस सूत्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम खाली प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम बता नहीं रहे हैं। बताने के वाले जो महर्षि है उन्होंने बताए हैं, हम खाली उनका प्रतिनिधि, मतलब हम खाली उसको खाली उसको व्याख्या कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत हद तक आपको हेल्प करता है, खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी, और जॉब पाने के लिए भी, सब चीज के लिए भी। यहाँ तक अगर आप प्राइवेट क्लास भी लेते हो, पर्सनल क्लास लेते हो, वहां भी अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो आपको वहां पे कंफर्मेशन का प्रोबेबिलिटी, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लासेस की कोई कमी नहीं है, इतनी क्लास है कि आप देते हुए थक जाओगे, इतनी क्लास होती है। बस आप अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करते जाओ। अभी आपको पता है हमारे योग का जो पूरा वैल्यू अभी करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है, और 2030 तक का डेटा है, जो रिसर्च डेटा है मेरे पास, मैं इसी चीज में रहता तो मुझे पता चलती है। करीब करीब 5.5 से 6 लाख करोड़ के आसपास, 5.5 से 6 लाख करोड़ के आसपास जा रही है। बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। यहाँ तक कि जो हॉलीवुड मूवीज वगैरह में जिम के जगह पे आप मतलब मेडिटेशन, योग को ज्यादा, उसमें भी मतलब प्रमोशन ज्यादा मिल रही है, दिखाए जा रहे हैं। और विदेश में इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, आप लोग शायद शोध में शायद ज्यादा देखते नहीं होंगे, मैं उसी में रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। आगे आने वाले समय आप ही लोग का है जिनके पास इस तरह से, जिसके पास नॉलेज रहेगा। जाति, देश, काल, समयावच्छिन्न महाव्रत है, यम नियम यम केवल केवल यम, तो इसमें केवल यम, केवल यम, जाति, देश, काल, समयावच्छिन्न महाव्रत है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना। केवल यम है ना, यम नहीं है, केवल यम होगा। सी, क्या हो जाएगा सी आपका? होगा सर। फिर सी होगा। ठीक है, हाँ सर, सी है ना सर। हाँ सी है, सी। जाति देश काल समयान अवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रत। हाँ, मैंने उसको नियम नहीं किया था, ठीक है। तो जाति, देश, काल, समयावच्छिन्न महाव्रत क्या है, आपका केवल नहीं। इसमें जैनिज्म में अच्छे से समझाया गया है कि महाव्रत क्या होती है, बाकी में भी बताया गया है, आप इसको पढ़ना। महाव्रत, अनुव्रत, बहुत सी चीजें मिलेंगी आप लोगों को। मैं यहाँ पे डिस्कस, मैं दूसरी चीज को बता देता हूँ जो बताना बहुत जरूरी है, कि कैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करो, कैसे आप, जॉब की कमी नहीं है, क्या किस तरह से तैयारी करो, वो सब मुझे बताने, क्योंकि नहीं बताऊंगा तो फिर आप जान नहीं पाओगे, और इसका अलावा प्लेटफॉर्म होता भी नहीं है पर बोलने के लिए, इसको बताता हूँ मैं। इसको वाला आप पढ़ना कि जाति, देश, काल, ये इसके बारे में महाव्रत, अनुव्रत इत्यादि क्या क्या है, आपको दर्शन में मिलेंगे, जैनिज्म में मिलेंगे, और कई जगह मिलेंगे, उसको आप अच्छे से करना। क्योंकि यहाँ पे महाव्रत बता दिया गया है, हो सकता है एग्जाम में अनुव्रत आ जाए या कुछ और आ जाए। निम्न में से यम का सही क्रम है सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सर, बिफोर डॉ। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह नहीं होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसको आप अगर भूल जाते हो तो एक बात याद रखना, आसान हो जाता है। ऑल्टरनेटिवली क्या आ रही है आपका? आ रही है। पहले आ, फिर सा, फिर आ, फिर बा, फिर आ। तो पहले आ से शुरू करोगे तो आ, फिर गैप, फिर आ, फिर गैप, फिर क्या है? आ। तो 3 आ का जगह तो फिक्स हो गई। तो क्या होगा? पहले अहिंसा आ जाएगा, फिर क्या होगा? अस्तेय आएगा, फिर क्या? अपरिग्रह। इतना अगर आप याद रिकॉल कर लोगे तो सत्य, ब्रह्मचर्य तो तुरंत याद रिकॉल हो ही जाएगा। बहुत पढ़ाई की आपने इसके ऊपर। इनकेस अगर कभी भूलते हो तो इसको याद रखना कि आ से शुरू होती है, और ये ऑल्टरनेटिवली आ लिखी जाती है। आ का कंटेंट आती है अहिंसा, फिर गैप, फिर अस्तेय, फिर गैप, फिर ब्रह्मचर्य, फिर अपरिग्रह। शुरू में हमने ऐसे किया था सारा चीजें, और लोगों को पता नहीं चलता था कि हम कैसे बता रहे हैं, एकदम हमेशा परफेक्ट बोलते थे। तो निम्न में से नियम का सही क्रम क्या है? शौच, ऑप्शन ए सर। संतोष, तप, स्वाध्याय,
अब से आप लोग जो तैयारी कैसे करेंगे, ऐसे सूत्र के जरिए एक बात रोज याद करेंगे और मीनिंग के साथ, और जहां तक हो सकता है सूत्र की संख्या भी याद रखेंगे। देखना कितनी अच्छी तैयारी हो जाती है हर जगह, बिना ज्यादा प्रिपरेशन किए। कभी भी अगर इंटरव्यू हो, एग्जाम्स हो, हमेशा रेडी, ऑलवेज रेडी। कभी भी जैसे सैनिक होता है ना युद्ध के लिए, हमेशा जब भी हम उनको जरूरत पड़ती है तो तुरंत हम अपने देश के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरह से हम हमेशा अपने आप के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। नियम के कुछ अभ्यास संयुक्त रूप से क्रिया योग कहलाते हैं। वे हैं, सर बीच के 3 है सर। ठीक है, सर बीच के नहीं, अंत के 3 होंगे सर। तब स्वाध्याय ऋषभ पाणिदास। ओके। नियम के कुछ अभ्यास संयुक्त रूप से क्रिया योग कहलाते हैं। प्रारंभिक 2, प्रारंभिक 3 अभ्यास, अंत के बीच का 3 अभ्यास। आप देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जिन बच्चों को बहुत अच्छे से आपका श्लोक का मतलब, श्लोक अच्छे से सूत्र मतलब श्लोक नहीं, सूत्र जब जिनको याद होते हैं, याद होंगे, वो कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। बता दीजिए क्या होता है सूत्र। तीनों संतोष तब स्वाध्याय क्रिया योग। तो इसमें क्रिया योग के बारे में बता ही दिया गया है। वो 3 क्या है आपका, अंत के 3 होते हैं। क्रिया योग क्रिया योग के पार्ट है, मतलब आपका नियम के पार्ट में से जो है क्रिया योग होते हैं। यदि वितर्कों से यम नियम बाधित प्रतिपक्ष हो भावना तो क्या प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। डी, ऑप्शन डी। चाहिए, सीधे आसन करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष भावना समझते हो ना? जैसे मान लो वितर्क, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ होता क्या है। वितर्कों से यम नियम बाधित होते हैं। वितर्क का मतलब मान लो कभी कभी ऐसा होता है हमारे मन में, हम चाहते नहीं है लेकिन अपने आप कुछ भावना आ जाती है, जैसे कि किसी के लिए जेलसी होना। हम सब इंसान है ना, तीनों गुण से बने हुए हैं। किसी एक समय अगर मेरे अंदर या सबके अंदर होता है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी एक के अंदर होता है, दुनिया में कोई कह नहीं सकता, सबके अंदर होता है। मेरे अंदर भी होता है, सबके अंदर होता है, आपके अंदर भी होता है, सबके अंदर। कि कभी कभी हमारे अंदर तमोगुण वृद्धि होती है। उस समय क्या होती है, हिंसा, ईर्ष्या, इस तरह की चीजें होती है, आती रहती है। और उस समय हम चाहते नहीं है, हम उससे बहुत गंदा वाला फाइट करते हैं अपने आप से कि क्यों आ रहा है, लेकिन आ रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए जो भी भावना आ रही है उसके उल्टे भावना अपने अंदर स्थापित करना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर किसी ABCD किसी के लिए अगर मान लो कि उसके ऊपर किसी उसको उन्नति के लिए हमें देख के हमें जेलसी आ रही है, तो मुझे पता है ना कि जेलसी आ रही है, तो उसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। तो हम उसको अपने, और वो जेलसी उसका कुछ नहीं करेगा, तब हाँ मेरा कर देगा। तो मेरे अपने सुरक्षा के लिए कि हम जब किसी के ऊपर ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं या कुछ बुरा चाहते हैं, तो उसका तो कुछ होना देना कुछ होता नहीं है। जो जितना बुरा सब हमारे अंदर होगा, क्योंकि नकारात्मक तरंगे मेरे अंदर से उत्पन्न हो रही है, और ये नकारात्मक तरंग उत्पन्न होकर के मेरे हार्मोन का जो आपका जो स्राव है उसको इम्बैलेंस करेगा। जब उसको इम्बैलेंस करेगा, और ये भावना फट से जाती नहीं है, अगर आप भावना को काउंटर नहीं किया तो रह जाता है। और जब तक वो रहेगा तब तक क्या करेगा, कोई ना कोई हार्मोन्स को इफेक्ट करेगा, और उसका कम या ज्यादा होने से हमारे जो, ऐसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका वात पित्त कफ का क्या होती है, वो संतुलन बिगड़ती है। या आज की मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हार्मोन्स का जो आपका संतुलन बिगड़ती है। अगर जैसे थायराइड का बिगड़ेगा, तब जाते एक थायराइड अगर बिगड़ती है तो कितने सारी बीमारियों का पूरा मतलब एक परिवार लाता है। ऐसे ही अगर आपको दूसरे, अगर कोई किसी को डायबिटीज, अगर मतलब आपका पैंक्रियास ग्लैंड का, पैंक्रियास जो स्राव होती है वो अगर आपका डिस्टर्ब होगा, तो उसमें भी एक बहुत कई सारे बीमारियों का पूरा परिवार एक साथ लाता है। तबाह कौन हो रहा है, जिसके लिए कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, जो कर रहा है ऐसी भावना उसको हो रहा है। मतलब अगर मैं करूंगा तो मेरा होगा। तो कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि उसको तो मैं चाह नहीं रहा हूं, अपने आप आ रहा है। तो उसके लिए मन ही मन ये सोचेंगे, हे ईश्वर, अगर उसको बहुत पैसा मिल रही है तो हम क्या सोचेंगे, किसी उसको और ज्यादा पैसा दो, लेकिन उसको सत्वगुण दो, ताकि उस पैसे का सही उपयोग करे, गलत उपयोग ना करे। बस ये खाली प्रार्थना करेंगे। ये क्या हुआ, प्रतिपक्ष, क्योंकि हमारे अंदर क्या आई थी, जेलसी आई थी नारी, उसका कैसे इतना हो गया। तो मैंने बोला और हो, और ज्यादा हो, लेकिन वो सत्वगुणी हो, मतलब ईश्वर वो अच्छा काम करे, समाज के लिए अच्छा काम करे, सात्विक काम करे। जब ये भावना दोगे अपने आप को, तो जो जेलसी आ रही थी वो काउंटर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो जेलसी की भावना आपके अंदर रहेगा नहीं। करके देखना, मैंने खुद करके देखा है, बहुत ज्यादा काम करती है हर जगह पे। गुस्सा अगर आता है
तो गुस्से के अगर उस समय गुस्सा क्या होती है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज्यादा आपको एनर्जी की उत्पन्न होती है। लेकिन जब गुस्सा आता है, जब गुस्सा आपका खत्म हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? प्रतिपक्ष भावना काउंटर तरह से देखना चाहिए कि अगर उसके जगह मैं अपने आप को और मेरे जगह उसको देखते हैं तो क्या देखते हैं। तो होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि हमें अपनी गलती नहीं दिखती है, हमें दूसरों की गलती दिखती है। तो उसके जगह अगर अपने आप को रखेंगे, अगर रख पाए अभ्यास करके, न्यूट्रल होके थोड़ा इसके लिए कोशिश करनी होती है, तो फिर क्या होगा कि उसके एंगल से जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मेरे गलतियां मुझे पता चलती हैं। या फिर अनुलोम विलोम कीजिए या नाड़ी शोधन कीजिए। अगर आप किसी का लगातार अभ्यास है, या अगर आप कपालभाति का अभ्यास करते हो और जितना हठयोग पद्धति का दूसरे में बताया गया है उतने समय से अगर करते हो, उतने टाइम देकर करते हो, तो उसका सबसे बड़ी इम्पैक्ट बता रहा हूँ क्या होती है कि उसमें आपका स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ती है। और जब स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ती है तो हमें ये पता चलता है, अभी तो नॉर्मली क्या लगता है कि सामने वाले की गलती है, मेरे तो कोई गलती नहीं है, ऐसे लगता है नॉर्मली। लेकिन जब हम प्राणायाम का या अनुलोम विलोम का या कपालभाति और आपका नाड़ी शोधन करते हैं, कपालभाति के बारे में ऐसा कोई टेक्स्ट पे तो नहीं लिखा है, लेकिन मुझे अपने उस पर मुझे पता है कि ऐसा हमें मिलती है कि हमारे शुद्धिकरण होती है उसमें। और शुद्धिकरण जब होती है तो हम मतलब स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम करने से भी बहुत से ऑब्स्टेकल खत्म हो जाती है, तो हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। जब हमको ये पता चलती है कि गलती हमारी कहाँ पर थी, जो गुस्सा है वो खत्म हो जाती है, उसमें पश्चाताप आ जाती है। तो क्या होता है, हम अपने पश्चाताप करके उस प्रतिपक्ष भावना को, उसको हम कुछ कंपनसेट करते हैं किसी भी तरह से, चाहे भावनाओं से, चाहे ब्लेसिंग्स के जरिए, या उसके कुछ मदद करके, कैसे भी तरह से हम उसको करते हैं। तो हमारे अंदर जो गुस्सा थे वो खत्म हो जाती है। और गुस्सा होने से जितनी भी आपको शरीर में जो आपका जो हार्मोन से लेके या वात पित्त का जो असंतुलन से लेकर जो प्रभाव थी वो भी खत्म हो जाती है। इस तरह से क्या हुआ, और यही पाप होती है जो हमें लंबे समय बाद क्या होती है, हमें बहुत सारे तरह तरह की बीमारियां देती हैं। तो इस तरह से अपने हिसाब से जब हम इसको समझते हैं, और जब हमें इस तरह की कोई नकारात्मक भावना आती है तो उसका उल्टा हम सोचते हैं। लेकिन जिसके लिए भी सोचेंगे, इसका साथ में इसको जरूर जोड़ देंगे कि हे ईश्वर इसको और दो, लेकिन इसको सात्विक गुण दो, ताकि इन सब चीजों को सदुपयोग करे, कहीं दुरुपयोग ना करे। किसी को अगर पढ़ाई देख करके या किसी को ज्ञान देख करके अगर हमारे अंदर जेलसी आती है, तो हम ये सोचेंगे कि ईश्वर इसको और ज्ञान दो, लेकिन सत्वगुण के साथ दो, इतने सत्वगुण दो कि वो समाज की भलाई के लिए करे, उस ज्ञान का दुरुपयोग न करे। या क्योंकि तमोगुण में जाएगा तो उसका बहुत बुरा, उसका बहुत बुरा होगा। उसको बुरा नहीं चाहते हम, उसका अच्छा चाहते हैं। हे ईश्वर, प्रार्थना करनी है मन से, दिल से, खाली शब्दों से नहीं, एकदम अंदर की गहराई से, तो उसको और ज्यादा दो, लेकिन उसको सात्विक गुण दो, ताकि उसको समाज को वो एक मतलब बेहतरीन उपयोग कर सके, सबके लिए, खुद के लिए और समाज के लिए। आप देखोगे ये जो नकारात्मक जो तरंगे, जो इम्पल्सेस पैदा हुई थी आपके अंदर, वो कुछ ही देर में गायब हो जाती है। और आपको खुद को एक स्पिरिचुअल, एक आपका बहुत ज्यादा सात्विक गुण की आपको ऊर्जा खुद को फील होगी। ये होती है प्रतिपक्ष भावना, जो हमारे रियल लाइफ में जहाँ पे कनेक्ट करती है, जिस वजह से हमें जो करनी चाहिए। हमारा हम क्यों हमारे ये इन सूत्रों का हमारे दैनिक जीवन पे क्या असर पड़ती है, इसका ये प्रतिपक्ष भावना का बहुत ज्यादा असर पड़ती है। तो होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया। बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसका उपयोग हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम बहुत सफर कर रहे हैं इन सब चीजों से, मतलब सामान्य लोग, हम सब। 198 हिंसादि वितर्क होते हैं कृत सभी वितर्का हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता। बिल्कुल, लोग मोद क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञान अनंत फल हिंसादि वितर्कों से, बिल्कुल, हिंसादि वितर्कों में निम्न भाव होता है: लोभ, प्रोक्त सभी क्रोध, उपयुक्त सभी, मोह, उपयुक्त सभी। हिंसादि वितर्कों से, वितर्कों में उपरोक्त निम्न सभी होती है। क्या होती है उपयुक्त आपका? सभी, सभी लोभ क्रोध मोह पूर्वक सभी आएगा। मृदु मृदु मध्य अधिमात्र वो तीनों जो मध्य अधिमात्र तीन। हिंसादि वितर्क होते हैं मृदु, मध्य, अधिमात्र, उपयुक्त सभी। सभी सभी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट वाला सी आएगा सर, दुखा ज्ञानानंत फला।
दुःखदायक अनंत हिंसादि वितर्क से प्राप्त अनंत फल होते हैं दुखदायी अज्ञान रूपी उपयुक्त दोनों या दोनों से उपयुक्त में से कोई नहीं। दोनों हिंसादि वितर्क से प्राप्त अनंत फल क्या होती है? दुखदायी भी होती है और अज्ञान रूपी भी होती है, क्योंकि आप देखो दुःख ज्ञान अंतकला और ऐसे भी नॉर्मल हम जब जानते हैं कि अगर हिंसा करेंगे तो क्या होती है, जिस पे करेंगे उसको भी दुख होती है, जो करता है उसको भी दुख होता है बाद में या उस समय। और ये हम करते क्यों हैं? ये अज्ञान के कारण करते हैं, मतलब तमोगुण के कारण करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। योगी एवं प्राणियों के बीच बैर भाव अहिंसा से अहिंसा से अहिंसा से, सत्य से, संतोष से, तप से। तो क्या? अहिंसा। अहिंसा से बहुत अच्छा। साधक में क्रियाओं एवं उनके फलों की आश्रयता किस अभ्यास से आती है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य और समाधि। तो क्या हो जाएगा आपका? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाशय साधक में क्रियाओं एवं फलों की आश्रयता किस अभ्यास से आती है? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया प्लस रत्न है ना। सत्य प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। साधक में क्रियाओं एवं फलों की आश्रयता किस अभ्यास से आती है? तो सत्य है सर, हम अभी बोल रहे थे। ये तो सत्य है ना सर। सत्य दूसरे बताइए। सत्य प्रतिष्ठा है। इसको हम सेक्शन में जो कार्य आगे होता है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया प्लस रत्न में क्रिया के फलों से आश्रय अहिंसा सत्य में से क्या होगा? सर अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सिन्न भाव बाहर त्याग है, उसमें बाहर का त्याग होता है। अहिंसा प्रतिष्ठान सर्व वैर त्याग। हाँ। तो क्या लेंगे हम? बी सत्य में सभी योगी के पास सारे रत्न की उपस्थिति किस अभ्यास से होती है? जब होती है अपने आप ही सारे रत्न उपस्थित हो जाते हैं। और इसको समझने में शायद पहले पहले थोड़ा सा लोगों को वो लगता है, लेकिन आप खाली एक बात को समझो। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर हम अस्त्य करेंगे तो कैसे आ जाती है, वाकई में जिस चीज का आप नहीं चाहते ना वो चीज आती है। आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप देखो एक समय था कि विवेकानंद ने, जब उनका नाम नरेंद्र था, बंगाली थे और आपका उनके उस समय कोलकाता में थे। और उनके पिताजी आपका बैरिस्टर थे और उनको पहले उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और उनके ऊपर कई सारे ऐसे चीजें आ गई थी कि उनके पास नौकरी नहीं थी और बहुत बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। बीच में आप पढ़ना जीवनी को, मैं इसको यहाँ पे अगर बताना चाहूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो उनके घर में बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी। माताजी को भी उनके पास मतलब कपड़े और जो आहार, मतलब आपका जो दैनिक जीवन के जो रोज की जो जरूरतें हैं उसको नहीं हो पा रही थी। बहुत परेशान थे। एक जॉब के लिए बहुत ढूंढ रहे थे, जब जाकर के रामकृष्ण परमहंस देव से मिले और उन्होंने बोला कि अच्छा आप बोलते हो कि माँ सब कुछ कर सकती है? बोले हाँ हाँ कर सकती है। बोले ठीक है, मुझे जॉब दे सकती है? बोले हाँ जाके मांगो। मैं मांगू? बोले हाँ जाके मांगो, दे देंगे। तो जब वो अंदर जाते हैं तो जाने के बाद बोले जा माँ के पास जा। जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो सबको भूल जाता है और जाकर के खाली बोलते हैं कि हे माँ, वो जॉब के बारे में भूल ही जाते हैं, मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो। इस तरह से प्रार्थना करते हैं। ऐसे 3 बार करते हैं। वापस आते हैं मंदिर से तो रामकृष्ण देव जी पूछते हैं कि मांगा है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो मैं तो भूल गया। बोले ठीक है दोबारा जा। ऐसे 3 बार जाते हैं। जाने के बाद जब आते हैं तो उनके फिर वो रामकृष्ण परमहंस देव उनको माथे पे अपने चरण रख करके जो आप पढ़े हो कि ऊर्जा का रूपांतरण करना, स्थानांतरण करते हैं उनमें। और उसके बाद पूरा प्रोसेस आती है।
आप देखो उसके बाद उस समय उनके पास वो ढूंढ रहे थे कि मुझे जॉब मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने सब कुछ त्यागा, आज पूरा दुनिया में कितनी संपत्ति है, हर जगह, बहुत जगह विवेकानंद रोड है, विवेकानंद कॉलेज है, स्कूल है, कितनी ज्यादा फैला हुआ है। जब उन्होंने जरूरत नहीं, जब उन्होंने उनको त्याग कर दिया, मतलब कि अस्त्य कर दिया। तो यह पहले भी नहीं था, पहले ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। जितने सारे लोगों ने दिल से अस्त्य किया है, सारे संसाधन उनके उनके सामने प्रकट हो जाती है। चाहे आप देखो कि महात्मा बुद्ध ने जब से सब कुछ, सारा कुछ कुछ त्याग दिया, आज कितने सारे बुद्ध स्तूप, कितने सारे मतलब हद, अगर हम खाली इसको देखें, स्वर्णाभूषण देखो, कितने सारे सोने के मंदिरें हैं। जरूरत है, उन्होंने त्याग दिया। लेकिन अगर त्याग में ऐसा सोचेंगे, भाई मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैंने त्याग तो दिया, मेरे सामने आया कि नहीं आया, तो क्या वो अंदर से लोभ है। हम त्याग इसलिए रहे हैं कि हमें एक अंदर से एक लालसा है कि मुझे, मेरे पास कुछ आएंगे, तब कुछ नहीं मिलेगा। जब अंदर से वो लालसा खत्म हो जाएगी तो अपने आप आती रहती है। और ये, इसको अगर कनेक्ट करते जाओगे हर जगह पे, आपको मिलता जाएगा। आज भी जो लोग जो महापुरुष आपका बहुत सरल जिंदगी जीते हैं, उनके पास बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन वो लेते नहीं है। अब ये काम करता है जब हम अंदर से सच्चाई से अस्त्यों का हम पालन करते हैं। तो इसी को बताया गया कि योगी के पास सारे तत्वों की उपस्थिति अस्त्य के द्वारा उत्पन्न होती है। इसको आप ऐसा मत समझना कि खाली बुक में लिखी हुई है, इसका रियल लाइफ में बेहद ज्यादा एप्लीकेशन है। लोभ से, गीता में बताया गया कि काम, क्रोध, लोभ 3 नरक के द्वार है। जरूरत तो पूरे करनी होती है, लेकिन लोभ नहीं करने होते। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना अंदर रोजगार नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसमें आसक्ति है या लोभ से रहित त्याग पूर्वक भोग करना, जिससे बोला गया है। अपना ग्रोथ भी करेंगे। आप देखो, जो बहुत बड़े बड़े लोगों का कुछ एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि इंस्पिरेशन आपको क्लास से मतलब देने का ही माध्यम क्लास ही होता है। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट ने इतने पैसे कमाए, लेकिन क्या किया उन्होंने, बाद में अपना बहुत बड़ा हिस्सा क्या किया उन्होंने, चैरिटी में दान कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट तो शायद 90% कर दिए थे और फेसबुक शायद 75% कर दिए थे। इतने पैसे तो कमाए, पैसा कमाना उन्होंने रोजगार किया, लेकिन इतने अमाउंट जो है उन्होंने दान कर दिया, तो या उस काम में लगा दिया। आप उन सबको पढ़ना, अच्छे से समझ आएगा आपको। तो क्या है, रोजगार करने में कुछ नहीं है, एक सही तरीके से करना, और आवश्यकता से अधिक जो मिल जाती है उसको जहां जहां संभव हो सकती है अच्छे काम में लगाओ। और अपने परिवार को तो पालन पोषण करनी है, सब जहां जहां जो जिम्मेदारी होती है उसको पूरा करो। ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे उससे, फायदा सबसे ज्यादा ये होगा कि ऑब्स्टिकल्स, तनाव नहीं आएंगे, और एक अच्छा फील होगा हमेशा। वो अच्छा फील आपको बाहर के किसी मेडिसिन से या किसी और तरह से नहीं हो सकता, जितना अच्छा फील आपको इस तरह से निष्काम भाव से सेवा करने से होती है। इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी शोध हुई है, अगर आप रिसर्च करोगे यूएस में या बाहर जगह पे, कि निष्काम भावना से जो सेवा करते हैं, उनके मन में, शरीर में, उनके आंतरिक आपका तरंगों में, मानसिक तरंगों में कैसे कैसे चेंजेस आती है, देखना कभी। वीर्य या सामर्थ्य में वृद्धि किस अभ्यास से होती है? ब्रह्मचर्य अस्त्य ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभः। तीनों काल के जन्मों तथा उनके प्रकारों का ज्ञान किससे होता है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह। बहुत बढ़िया। अपरिग्रह जन्म कथनता संबोधः। बिल्कुल, पूर्व जन्मों का हमें ज्ञान हो जाती है। किस अभ्यास के द्वारा अपने अंगों से घृणा की जाती है? शौच, संतोष, शौच, तप। तो हम क्या करते हैं इसमें? आंसर क्या हो जाएगा आपका? शौच हो जाएगा, क्योंकि हम अशुद्धि को निकाल देते हैं, मतलब अंगों से घृणा करते हैं। इन्होंने जो प्रतिष्ठा, हाँ, इन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं, शायद प्रश्न पूछने में शब्दों का अलग तरह से भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन जो उन्होंने पूछा है कि हम अंगों से तो घृणा, हम किसी भी अंग से घृणा नहीं करते, लेकिन उसको हम, उनका शब्द का मतलब ये है कि किस चीज को हम मतलब अपने से अलग करते हैं। तो जो गंदगी को अलग करते हैं, इसलिए शौच होगा। किसी भी अंग से हम कभी घृणा नहीं करते, कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने किसी अंग से घृणा करे। लेकिन प्रश्न का उद्देश्य ये था कि किस चीज से हम अपने शरीर से अलग करते हैं, तो जो गंदगी होती है उसको हम अलग करते हैं।
जैसे मल मूत्र इत्यादि को हम अलग करते हैं, तो क्या होता है, जो जो अंग से संबंधित है उस अंग से हम थोड़ी ना घृणा करते हैं, लेकिन उस गंदगी को हम निकाल देते हैं। 208 में देखेंगे, अन्य प्राणियों से संसर्ग भाव किस अभ्यास के से सिद्ध होने से होता है? शौच। सर इसका भी सर ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन ये भी अलग हो गया थोड़ा। अन्य प्राणियों से संसर्ग भाव, अभाव होना चाहिए ना सर, संसर्ग का संसर्ग अभाव होना अभाव ही चाहिए। तो है, संसर्ग अभाव मतलब संसर्ग हाँ अभाव। संसर्ग हो गया ना, अभाव हो गया ना, क्या हो गया? की मात्रा इधर आ गई। तो ये संसर्ग अभाव बोलेंगे, उसको अलग अलग बोलेंगे। ये आखिरी मात्रा का आ करते हैं, अलग से करते हैं, ये सब पढ़ लेते हैं इसको रीडिंग। आज इसको अच्छे से संस्कृत जब आप ग्रामर का पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे इसमें ये आ ही होता है, संसर्ग अभाव होती है। किस अभ्यास का सिद्ध होने से होती है? शौच से सिद्ध होने से होती है। बहुत बढ़िया। शौच का लाभ क्या होती है? सत्व शुद्धि, मन प्रसन्नता, मन प्रसन्नता, इंद्रिय जय एवं आत्म साक्षात्कार। तो सभी बिल्कुल सही है। निरतिशय सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय दर्शन, आत्मदर्शन, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन, योग्यत्वानिच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। निरतिशय सुख प्राप्ति का साधन क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। संतोष। बाकी मैं बार बार बता रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी जिसको डाउट लग रही है, या जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप लोगों के लिए, आप लोग आराम से कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो। सारी चीजों का आप लोग डिवीजन करते रहना। तप से अशुद्धि का नाश हो जाने पर क्या होती है? काय सिद्धि, इंद्रिय सिद्धि, उपयुक्त दोनों। तप से अशुद्धि का नाश होता है, काय सिद्धि, और हो जाने पर क्या होती है? काय सिद्धि मिलती है और इंद्रिय सिद्धि मिलती है। समाधि से की सिद्धि होती है? स्वाध्याय, संतोष, देव सानिध्य, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान। सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। अष्टांग योग का पहला अभ्यास क्या है? यम, नियम, यम, आसन, यम है सर, यम भी होगा यम। नियम का अभ्यास अष्टांग योग के किस चरण में किया जाती है? दूसरा बी। लाइन से क्वेश्चन सर, यम नियम प्राणायाम प्राणायाम का सीरीज में क्वेश्चन है। हाँ जी। अष्टांग योग में आसन का स्थान क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो क्या हो जाएगा? आप जानती हैं। अष्टांग योग में चौथा आसन का अभ्यास क्या है? आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान। प्राणायाम बी। याद रखना, ये सब बातें किसके अकॉर्डिंग है? योग दर्शन के अकॉर्डिंग। दूसरे ग्रंथ में इसका ऑर्डर आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने प्रत्याहार को यहाँ पे हमने बहिरंग माना है, लेकिन किसी और ग्रंथ में उसका अंतरंग में माना गया है, इसलिए ग्रंथों के संदर्भ देना बहुत जरूरी है। कौन सा युग्म सही नहीं है? धारणा, छठा अभ्यास, प्रत्याहार, पांचवा अभ्यास, धारणा, छठा अभ्यास, ध्यान, तीसरा अभ्यास। सर ध्यान तीसरा अभ्यास। डी। तीसरा अभ्यास। ए और सी दोनों एक ही ऑप्शन दे दिया। चलो ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका? डी आपका सही नहीं है। ये धारणा, ध्यान, समाधि, तो ध्यान किसमें? सातवां में आता है। कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रत्याहार चौथा, धारणा छठा अभ्यास, ध्यान सातवां अभ्यास, समाधि प्रत्याहार चौथा। प्रत्याहार चौथा। बिल्कुल। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार पांचवे में आता है, तो चौथा अभ्यास सबका गलत है। पतंजलि योग को किस अन्य संज्ञा से विभूषित किया जाता है? अष्टांग योग, अष्टांग योग और राजयोग। पतंजलि योग को किस अन्य संज्ञा से विभूषित किया जाता है? अष्टांग योग, राजयोग, उपयुक्त दोनों, या सर उपयुक्त दोनों। तो दोनों। तो राजयोग कहा जाता है पतंजलि योग को? उपरोक्त दोनों हो कहा जाता है सर, अष्टांग योग को ही तो राजयोग कहा जाता है सर। हठ योग में भी है ना सर, सीढ़ी है हठ योग, राजयोग। दोनों आएंगे सर। हाँ।
इसमें बताया गया कि हठयोग राजयोग का आपका मार्ग है, हठयोग का अंतिम उद्देश्य राजयोग है, ये बताया गया ना अष्टांग आपका हठयोग हाँ में। सर। हठयोग का जो अंतिम उद्देश्य है राजयोग है, इसलिए आपको हठयोग प्रतिदीप का आकृति में बताया गया है। मैं बता रहा हूँ थोड़ा कि कंफ्यूज। क्या आपको सूत्र याद है? अष्टांग योग ही आपका अष्टांग योग को हम पतंजलि योग को हम राजयोग भी कहते हैं, ऐसा कोई सूत्र याद है? सर सूत्र तो याद नहीं, पर अष्टांग योग को राज को कहते हैं ये तो पता है सर 100%। लेकिन पातंजलि सूत्र में राजयोग का उल्लेख है ही नहीं। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार क्या अष्टांग ऐसे कहा नहीं जाता आएगा है? सर। क्या जो लोग बता रहे थे हमें बताइए, हम आपको आंसर नहीं बता रहे, आपको खाली चर्चा कर रहे हैं। बताइए क्या क्या ऐसा कोई सूत्र आपको याद है जिसमें राजयोग के बारे में बताया गया है टेक्निकली? नहीं सर, ऐसा कोई सूत्र नहीं है। सर अष्टांग योग का तो कंफर्म है कि अष्टांग योग है, वो तो उसका पता है, सूत्र भी है। राजयोग का पूछ रहा हूँ मैं। क्या राजयोग प्राप्ति तो देखो, जैसे कपालभाति से ऐसे बहुत कुछ प्राप्ति होती है जिसको हम जो जो ग्रंथों में लिखी नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज पर मिलती है आपका कपालभाति से भी। लेकिन अगर हमें एग्जाम के आंसर देनी है तो हमको वही बतानी है ना। जैसे हम बोलते हैं कि कपालभाति से आपका कफ दोष पे काम कार्य करता है, तो क्या बात करते हुए काम नहीं करता? लेकिन उसमें लिखा तो नहीं है ना, तो हम आंसर में दे नहीं सकते। भले ही हमारे रियल लाइफ में पता है कि वो बातचीत पे कभी असर पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि किसी किसी बातचीत पे कभी मतलब फायदा होता हो, लेकिन हमें लिखी तो कफ का ही है क्योंकि वही लिखी हुई है। तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या किसी ऐसा टेक्स्ट में या किसी जगह पे ऐसा है जहाँ पे ये आपको टेक्स्ट में नहीं सर, पर बाकी भाष्य वगैरह में है, वो ये चीजें बाद में आई थी। हाँ हाँ, बाद उसमें की है ना सर ये, क्योंकि बाद इसमें में लिखा आई। है पातंजल योग को किस अन्य संज्ञा से विभूषित किया जाता है। मतलब कोई पातंजल योग में वो उसका वर्णन नहीं है, लेकिन जो भाष्य लिखे गए या जो और विद्वान है वो इसे किस संज्ञा से विभूषित करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन है, यही आपका होता है जो आपको मतलब बीचों बीच रखता है, क्योंकि ऐसे भाष्य को अगर काउंट करेंगे तो सी ऑप्शन होगा, भाष्य को काउंट नहीं करेंगे तो ए ऑप्शन होगा। और किसी किसी जगह पे क्या होती है कि जैसे आपका हम देखते हैं कि कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे भाष्य से भी चीजें ली गई है। जैसे हम बोलते हैं ना कि चित्त की भूमिया, तो चित्त की भूमिया तो यहाँ पे नहीं मिलती है लेकिन भाष्य में मिलती है, और उसके ऊपर जब प्रश्न आती है तो हम उसको इंक्लूड करते हैं, भले ही वो चित्त की भूमिया हमें नहीं मिलती है तो ये प्रश्न में। तो उसके अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी कहलाएगा, जो आपका 219 का अगर भाष्य को इंक्लूड करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए आंसर आएगा। अब डिपेंड सर करता यहाँ है, से तो फिर वो उनके लिए डाउट होगा ना कि वो क्या देते हैं, क्योंकि वो आंसर की में जो देंगे फिर वही होगा। ये तो होती, मैं तो बोल रहा हूँ हमने 90 क्वेश्चन क्यों रखा आपके लिए, हमने 100 क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि ऐसे कई जगह मिलती है कि आपका इस तरह के आपका जो है क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप किसको करोगे। क्योंकि अगर टेक्निकली देखोगे क्या बोला है, पातंजलि योग को किस अन्य संज्ञा से विभूषित किया जाता है, तो पातंजलि योग का जो विभूषित करने वाले में क्या हो जाएगा, किसी और टेक्स्ट का रेफरेंस होना चाहिए इसमें। तो और टेक्स्ट में क्या होती है, भाष्य आएंगे, तो भाष्य में भी कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि चित्त की भूमिया, तो उसमें तो नहीं है पतंजलि योग दर्शन में, लेकिन चित्त की भूमि पे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी भाष्य तो मानते हैं। अगर मानना है तो सी हो जाएगा, और खाली अगर पतंजलि को देखेंगे तो क्या होगा, आपका ए हो जाएगा, अष्टांग योग हो जाएगा। तो हम इसको सी ही लेते हैं क्योंकि भाष्य तो आपका एक्सेप्टेबल है ही, लेकिन अकेला उसमें नहीं है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमने 100 में से 90 रखा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो उन्होंने जो आंसर दिए हैं उसी को मानने पड़ेंगे ना। इसलिए अगर आप क्लेम भी करते हो और इस तरह से अगर वो आपके दावों को खारिज की जाती है कि यहाँ तो नहीं है, तो फिर एक आपका डिबेट की बात हो जाती है ना उसमें, तो फिर आप उसमें अल्टीमेटली वो जो बताएंगे उसी को मानने पड़ेंगे ना। इसलिए लेकिन आप समझा दिया आपको कि क्या होती है, कैसे कैसे क्या किस जगह पे क्या ऑप्शन होना चाहिए। अप्रोप्रिएटली आपका सी ही लगता है क्योंकि भाष्य को इंक्लूड करने से। पतंजलि के अनुसार हिंसा का प्रकार नहीं है कृत, उपदिष्ट, कारित, सर प्रदेश बी। उपदिष्ट। उपदिष्ट। क्रियाफल किसका आश्रय है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह? सर सत्य का। सत्य। 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 ऐसा ऐसा यम जिसका अनुष्ठान एक आश्रम के रूप में किया जाता है, अपरिग्रह, अस्त्य, सर ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं। ब्रह्मचर्य। वेरी गुड। ब्रह्मचर्य अनुपालन का लक्षण है आत्म संयम, धार्मिक अध्ययन, वीर रक्षा, वे तो सभी सभी उपरोक्त उपयुक्त सही सर। पूर्व जन्म का ज्ञान किस अनुष्ठान से होता है? संतोष पालन से, सत्य पालन से, अपरिग्रह धैर्य से, अपरिग्रह सर। परिग्रह अपरिग्रह। यम सीमित होते हैं, जाति, देश, काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं सर। कोई नहीं। कोई नहीं। यम हाँ, यम सीमित होते हैं। सीमित नहीं होगा ना, वो पूरा है ना, कहीं भी सीमित नहीं होता है। कोई ऐसा है जो डी का कोई और आंसर देना चाहता है? नहीं, डी आएगा सर। ये कभी सीमित नहीं है ना सर। असीमित है ये, क्योंकि बाहर जब कहीं भी जाओगे सबको आपको यम का पालन हर जगह चाहते हैं कि आप सही यम के जो पाठ है वो पालन हो, तो ये सीमित नहीं होते। यम आदि योगाभ्यास क्या कहलाते हैं? सार्वभौम, महाव्रत, सार्वभौम महाव्रत। उपरोक्त दोनों। सूत्र याद है? हाँ सर। बताइए। कौन सा सार्वभौम? हाँ, देशकाल समयान अवचिन्ना सार्वभौम महाव्रतम। अब आप खुद बोलो, आपने जो सूत्र बोले हैं इस आंसर से जो इंप्रेशन बनता है और बिना सूत्र बोले जो आंसर से जो इंप्रेशन बनता है, दोनों में अंतर होता है ना। यही अंतर आपका जब आप कहीं बोलोगे तो यही अंतर उन पे भी होगा। इसलिए याद करो, जिन्होंने याद किया बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने अच्छा किया। जिन लोगों ने सूत्र बोल दिया अलग अलग जगह पे, बाकी सब लोग हम सूत्र को याद करेंगे, कोशिश करेंगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार वितर्कों से बाधित होने पर क्या करना चाहिए? सर प्रतिपक्ष भावना डी। क्या प्रतिपक्ष भावना? वितर्क हिंसा दया प्रतिपक्ष भावना। वितर्क बाधन है प्रतिपक्ष भावना। हाँ, वितर्क बाधन है प्रतिपक्ष भावना। सभी रत्न अस्तेय से अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। ये जो ऑप्शन है सब तो मतलब अस्तेय आएगा सर। चोरी नहीं हो जाएगा। ये तो ऑप्शन जो है ये तो मतलब बेकार के ऑप्शन देते हैं, ये है जाविद, ये है, तो ये भी गलत है। रत्नों के कहाँ डाउट होती है? सभी रत्नों की प्राप्ति जो होती है परिश्रम से तो होती है, लेकिन सभी रत्नों की प्राप्ति नहीं होती है, और ये तो बोगस है। और डाउट हो सकता है संतोष से और से, लेकिन जो आपका आंसर दिया गया है वो क्या हिसाब से तो अस्तेय। यस। ऐसा नियम जो क्रिया योग का अंग है, देखो शौच, शौच का फल है अपने अंगों से घृणा करना, आत्मदर्शन, दूसरे से। सर उपयुक्त डी होगा सर। उपरोक्त तो सभी होगा। डी सर। उपयुक्त सभी होगा। शौचात् स्वांगीभूतात् परैर संसर्गः। हाँ, यहाँ पे अपने अंगों से घृणा करने का अर्थ ये नहीं होता कि हम किसी अपने बॉडी पार्ट से घृणा करें। अंगों से घृणा करने का अर्थ क्या है? जो हमारे जो मल होती है, मल को हम जो कोई अपने अंदर के सारे मल से लोग घृणा ही करते, उसको निकालना चाहते हैं, उससे मतलब है। किसी को पसीना आ रहा है जिसका मतलब ये नहीं कि पूरा बॉडी से हम घृणा करेंगे, पसीने को हम निकाल देंगे तो उसको हम नहा लेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे उसका असर खत्म हो जाए। तो अंग से नहीं करते, उसके जो मल जो त्याज्य पदार्थ होती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उससे हम नहीं रखते, ये ख्याल रखेंगे। पतंजलि के अनुसार शौच का फल नहीं है चित्त शुद्धि, आत्मदर्शन, तत्व शुद्धि, सौमनस्य। नहीं संसर्ग आएगा। संसर्ग नहीं सर, डी एकाग्रता नहीं आएगा। डी आएगा ना इसका आंसर। नहीं हाँ, है सत्वशुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र नहीं, एकाग्र तो इंद्रिय जय, आत्मदर्शन, योग्यत्व। वो इंद्रिय जय में वो अलग है एकाग्र। पतंजलि शौच के अनुसार शौच का फल क्या होती है? एकाग्रता में उसके बारे में नहीं, आप इसको मत जोड़ना कि अगर शौच होता है तो हमारे मन थोड़ा सा कूल होता है, हम शांत होते हैं, वो सब तो जुड़ जाते हैं। लेकिन जो सूत्र में जो बताई गई उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये शौच का फल क्या होती है। एकाग्रता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
लेकिन एक सेकंड, क्या बोला है? पतंजलि के अनुसार शौच का फल नहीं है, चित्त शुद्धि, नहीं आएगा आत्मरस, सर। हाँ, संसर्ग, एकाग्र का फल है ना सर, संसर्ग आएगा। संसर्ग आएगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा आपका? ये सी सही हो जाएगा। सर संसर्ग भी तो है ना सर, इसमें परेर संसर्ग, दूसरों के संसर्ग का अभाव होता है ना। लेकिन शौच में कहा बताया गया इसको? शौच का जो सूत्र नहीं उसको क्या? कहाँ बताया गया? संसर्ग असंसर्ग थोड़ी, संसर्ग का फल नहीं है, फल नहीं है, उसका फल थोड़ी है वो। ओके, यस यस, या शौच का ठीक है फल, सर। चित्त शुद्धि होती है, शौच का फल होती है, आत्मदर्शन दर्शन भी होती है, एकाग्रता भी होती है, तो संसर्ग नहीं होता है। काय इंद्रिय सिद्धि और तपस, अशुद्धि क्षय किसके फल से होती, किसके फल तप, है? शौच, काय तब ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तप। तो तप का जो परिभाषा ये कहते हैं कि क्या करता है इसमें आपका, अपने काय इंद्रिय की सिद्धि होती है और अशुद्धि का क्षय होता है। और आप जानते भी हो कि तप करने से हमें बहुत से चीजें नष्ट होती है अंदर की। वह नियम जिससे जब बुराइयां नष्ट, स्वाध्याय, हाँ, वह ईश्वर नियम प्रणिधान। जिससे इष्ट देवता का साक्षात होती है, ध्यान से, स्वाध्याय समाधि ना, से, स्वाध्याय हाँ, से, ईश्वर प्रणिधान से। स्वाध्याय। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। बिल्कुल। अगर आप सूत्रों को याद नहीं करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको कई जगह पे आपको डाउट हो सकता है कि ईश्वर प्रणिधान दूं या स्वाध्याय दूं। ध्यान से भी मिलती है, समाधि से भी हो सकता है कि हमें मिले, तो आप डाउट में पड़ जाओगे। इसलिए सूत्रों का याद होना बहुत जरूरी है ताकि आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाओ। पतंजलि के अनुसार आसन की यथोचित सुखम आसनम। है, शीर्षकम आसनम। वे तो पेटेंट बहुत अच्छे, सबको याद है, क्योंकि ये सूत्र बहुत आसान है और बहुत जल्दी से याद भी हो जाती है। ये एकाधिकार है, मतलब एकाधिकार मतलब यथोचित जो परिभाषा है, स्थिर सुखम आसनम। और ठीक है, पतंजलि के अनुसार आसन सिद्धि है तो आवश्यक क्या है? दोनों, प्रयत्न, कैथिल्य, अनंत समापत्ति, दोनों ये तो सभी, या फिर एक में से समापत्तिभ्याम। हाँ। तो क्या बोलोगे आप? सी। कौन सा आंसर? ये हो जाएगा, राइट। ततो दंडानाभिघात निम्न में से किसका फल है? यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम का? आसन। आसन। दंडों के सहने की क्षमता आ जाती है ना आसन करने से। किस अभ्यास की सिद्धि से शीतोष्ण दंडों की बाधा नहीं होती? आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान। आसन। श्योर हो? आसन ही आएगा। द्वंद्वान अभिघात, वही इसी द्वंद्व है ना सर ये? हाँ, द्वंद्व है ना। द्वंद्व। पतंजलि ने प्राणायाम बताए हैं 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के। बी। कौन से होंगे? बी 4 प्रकार के। बी। चार। पतंजलि के अनुसार प्रकाश पर पड़ा हुआ पर्दा छीन किसे होती है? यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से? प्राणायाम, प्राणायाम। से ततक्षीयते प्रकाशावरणम। क्षीयते प्रकाश आवरण। पतंजलि के अनुसार मन की योग्यता किससे होती है? यम से, नियम से, प्राणायाम से, धारणा से? धारणा। सूच योग्यता मनसा। धारणा। पतंजलि के अनुसार दुख निवृत्ति का उपाय क्या है? समाधि, क्रिया योग, विवेक ख्याति या ध्यान? विवेक ख्याति। ख्याति आएगा। दुख निवृत्ति का उपाय क्या होती है? विवेक ख्याति होती है। पतंजलि के अनुसार प्रकाश का आवरण छीन कब होता है? प्राणायाम से, प्रत्याहार से, प्राणायाम। ध्यान से, ध्यान होती है, ध्यान से। रिपीट होगा क्वेश्चन। तो प्रकाश का आवरण छीन कब होती है आपका? कौन सा प्राणायाम प्रश्न से। योग? ध्यान से। पतंजलि के अनुसार मन की योग्यता किसमें होती है? आसनों में, चित्त वृत्तियों में, चित्त भूमियों में, धारणाओं में? डी आएगा। रिपीट हो गया ना सर क्वेश्चन, ऊपर के ही दोनों ही। टाइप अलग है, नहीं थोड़ा सा अलग पूछा है। पतंजलि के अनुसार इंद्रियों के वशीकरण का संबंध किससे है? आसन से, प्राणायाम से? प्रत्याहार। पतंजलि के अनुसार विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर इंद्रियों का चित्त स्वरूप अनुकार क्या कहलाता है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि? प्रत्याहार। प्रत्याहार। पतंजलि के अनुसार चित्त के सात्विक वृत्ति को किस प्रदेश में स्थापित करना
पतंजलि के अनुसार चित्त की सात्विक वृत्ति को किसी प्रदेश में स्थापित करना क्या कहलाता है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा। ध्यान आएगा, ध्यान। नहीं, स्थापित धारणा। करना। चित्त करना, ये उसको थोड़ा क्लियर कंटिन्यू करिए। करना, ध्यान आ जाएगा। उसको कंटिन्यू करना, ध्यान होगा, है ना सर? हाँ, नेक्स्ट दृढ़ में करना, हाँ। जब आप स्थापित कर दो तो धारणा होगा। और आप आपने पढ़ा होगा ना कि आपका हम इतने समय तक करते हैं तो धारणा होती है, फिर इतने समय करते हैं तो ध्यान होती है, फिर इतने समय करते तो समाधि होती है। इसका पूरा डिटेल पूरा है। तो पतंजलि के अनुसार हाँ, धारण करना तो ध्यान होता है, धारणा होती है। धारण करना धारणा धारणा होती है। आएगा, धारणा जब सस्टेन करेगा ध्यान हो जाएगा, ध्यान जब सस्टेन करेगा तो समाधि आ जाएगा। उसके बाद बहुत विस्तार से है, मैं जान नहीं रहा उस पर, आप लोग सूत्र देखना। तो विभूति पाद इत्यादि सब कुछ पढ़ना अच्छे से, पूरा अच्छे से आपको पता चल जाएगा। पतंजलि के अनुसार चित्त के सात्विक वृत्ति ध्यान, को किसी प्रदेश में स्थापित करना क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है आपका। चित्र प्रत्येकतानता ध्यान। हाँ जी। पतंजलि के अनुसार विषय में ज्ञान की एक तानता को क्या कहते हैं हम लोग? ध्यान। ध्यान। आपने सूत्र बता ही दिया। सूत्र याद होने से हमें कितनी जल्दी हम सही आंसर तक पहुंच जाते हैं ना, शॉर्टकट ट्रिक्स की तरह होती है, जैसे हम मैथ्स में करते हैं। पतंजलि के अनुसार इनमें से बहिरंग योगाभ्यास नहीं है। कौन? आसन, प्राणायाम, धारणा। धारणा अंतरंग बात है। लेकिन एक जगह पे ये तीनों आपका अंतरंग भी बहिरंग की तरह काम करता है, याद रखना है, कहीं बताया गया है, इसको भी याद रखना। सर आगे आगे है सर, वो इसमें बीच समाधि के लिए वो बहिरंग है। निर्मित समाधि में ये बहिरंग है, ये बहिरंग है। हाँ जी। पतंजलि के अनुसार योग के अंतर्गत नैतिक अभ्यास क्या है? यम, नियम, धारणा, ध्यान, ध्यान, समाधि, उपतसदी। यम नियम। वेरी गुड। मोरल वैल्यूज। आज दुनिया में किसी में शोध हो रही है कि मोरल वैल्यूज को सही करो। जो हमारे मोरल वैल्यूज को लेकर जब ब्रिटिश आए थे, बोला था कि इस देश में अगर राज करनी है तो इनके मोरल वैल्यूज हो रही है, क्योंकि इस मोरल वैल्यूज में रहते हुए आप कुछ नहीं कर सकते। तब उन्होंने सारा कुछ जो भी किया। लेकिन हमारे वो मोरल वैल्यूज कहाँ से आती थी? अभी आप लोगों को लगता है कि हम सबको लगता है कि उपनिषद ऐसा है। उस समय तो ऐसा होता था कि बच्चा जब जन्म ले रहा है तो भी तब से सुनता जा रहा है, उसके लिए नया कुछ होता ही नहीं था। हमेशा मतलब इन सब चीजों से ही होते थे, चाहे वो किसी भी श्रेणी में, किसी भी उसमें हो। आज भी है कुछ जगह पे। जितना ज्यादा हम इससे दूर जा रहे हैं, उतनी ज्यादा क्या होती है, हमारे अंदर ऑब्स्टेकल्स और दूसरी चीजें बढ़ती जा रही है। जिससे हम प्रभावित होते हैं वो हमारे अंदर एक डिजायर पैदा करता है। थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा कभी कभी बोलना जरूरी भी होता है कि इसके साथ हमारे जीवन की बहुत सी चीजें जुड़ी होती है। अगर मैं इसको नहीं बोलूंगा तो फिर छूट भी जाता है। बोल देता थोड़ा सा। हम जिस चीज को ज्यादा देर तक देखते हैं या हम जिस चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं, वहां से हमारे अंदर एक बीज पैदा होता है, एक डिजायर का बीज पैदा होता है। डिजायर मतलब आवश्यकता का बीज पैदा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर हम बार बार किसी मूवीज को या ऐसे किसी मैक्सिमम टाइम अगर देखते रहेंगे किसी बॉलीवुड किसी स्टार को या आपका किसी स्पोर्ट्समैन को, ऐसे चीजों को हम ज्यादा देखेंगे, तो करते करते क्या होगा, उनमें से कभी ना कभी कोई चीजें हमें अच्छा लग जाएगा और हमारे अंदर ये डिजायर पैदा होगा कि हम भी ऐसा बने। और वो डिजायर हमें क्या करेगा, बीज की तरह बन जाएगा और हम उसी को फॉलो करते जाएंगे। कल को अगर वो पर्सन अगर कुछ ऐड करता है, चाहे वो कुछ मादक द्रव्य का ऐड कर दे या कुछ कर दे, क्योंकि हम उसके तरह बनने की इच्छा अपने अंदर एक डिजायर हमने रखा है, तो बहुत जल्दी हम कन्विंस हो जाते हैं और उस पर हम खरीद लेते हैं या उसी में भटक जाते हैं, जबकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो कि कोई बताता है कुछ गलत तरह की जगह, मतलब कोई ऐसा कुछ जगह ऐड करता है जिससे लेने से हमारे जीवन में कुछ हानि होता हो, क्योंकि हमारे अंदर डिजायर होती है कि हमें उसकी तरह बनना है, तो हम उसकी तरफ हम चले जाते हैं। या अगर कोई हमें मिसगाइड करना चाहता है कि देखो ऐसा बनना होगा तो आपको इस तरह से, मतलब कुछ चीजें ऐसे करनी होगी, तो हम कभी कभी क्या होता है उसमें कि कोई डिजायर हमें धक्का मारता है। कहाँ से आया था वो? क्योंकि ना बार बार बहुत ज्यादा टाइम हम इसी में अपना समय स्पेंड किए थे और उन्हीं में से कोई ना कोई डिजायर पैदा हो जाती है और हमारा जो पूरा जीवन है उसको पूरे करने के लिए हम अपने अवचित मन को कमान देते हैं। करते करते वो उसी को ढूंढता रहता है और हमारा जो आध्यात्मिक जो चीजें है वो पीछे रह जाती है।
पीछे पड़ नहीं जाती, पीछे रह जाती है। और हम फिर उसका जो परिणाम है हम देखते ही है कितनी भयानक होती है, क्योंकि अगर वो तामसिक होगा तो बहुत बुरा होता है, अगर वो सात्विक होगा तो बहुत अच्छा भी होता है। अगर हम जो पहले था अपने बच्चों को, अपने आप को, खुद को, अगर हम ज्यादा टाइम उपनिषद, भगवत गीता इत्यादि में देंगे तो कभी ना कभी हमारा कनेक्शन इन्हीं में से किसी, इन्हीं ऋषि मुनि से साथ जुड़ जाती है। और यकीन मानिए वो ऋषि मुनि हमारे साथ शरीर के रूप में नहीं भी है, लेकिन चेतना के रूप में, ऊर्जा के रूप में हमेशा रहते हैं। अभी आप विवेकानंद की याद कीजिए, देखिए उनको ऊर्जा अपना आता कि नहीं आता, कितना आप तेज से भर जाओगे। विवेकानंद शरीर के साथ आपके साथ नहीं है, लेकिन उनको ऊर्जा खाली आपने याद किया आपके मन में आ जाएगा, वो हमेशा रहते हैं। उनमें से अगर हम लगातार अगर भगवत गीता या उपनिषद ऐसे ग्रंथों का हम अगर अध्ययन करते रहेंगे तो हमारे मन कभी ना कभी एक समय ऐसा आता है कि किसी न किसी ऋषि से, किसी न किसी मुनि ऋषि से कनेक्ट करेंगे और हमें अंदर ही अंदर एक ऐसा डिजायर पैदा होगा कि हमें भी ऐसा ज्ञान प्राप्त हो, हम भी ऐसा स्पिरिचुअल बने, हम भी उस ब्रह्म के हम जाने। फिर वो डिजायर क्या करेगा, एक बीज की तरह काम करेगा, और वो जब धीरे धीरे जो समय जाएगा तो एक पेड़ की तरह बनता जाएगा। आपको फिर बताना नहीं पड़ेगा किसी को कि त्याग पूर्वक भोग करो, खुद ही करने जाओगे, खुद ही वो चीजें आएंगी, क्योंकि आप जिसके बारे में सोचोगे उसकी ऊर्जा आपके अंदर आती रहती है। जब आप ऐसा ऋषि मुनि के बारे में सोचेंगे तो करते करते क्या होगा, आप जितने बड़े होंगे आपके मन में जो है एक कोने में ये स्थान रहेगा, उस ऋषि मुनि का ऊर्जा लगातार रहेगा, उनका ध्यान हमेशा रहेगा। तो आपका जो डिजायर है क्या होती है, वो ईश्वर प्राप्ति की तरफ अपने आप बढ़ता है। आपके जब जनरेशन आगे जाएगा, ठीक वैसे जैसे बीमारी आगे जाती है, हम बोलते हैं ना जेनेटिक होती है, ऐसे भावनाएं भी आगे जाती है। जब आप माता या पिता बनेंगे, तो जब आप माता बनेंगे, खासकर माँ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कहते हैं कि आज भी राम पैदा हो सकता है, अगर पहले कौशल्य को हम तैयार कर सके तो आज भी राम पैदा हो सकते हैं। ये भावनाएं आपके अंदर इतना गहरा होगा क्योंकि आप सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से करते हो। तो आप जब गर्भधारण करेंगे तो बेबी कंसीव करने के प्रोसेस के समय से लेकर के जितने बेबी आप उनको धारण करके रखेंगे, आप लगातार खाली आपके मन में वही उपनिषद, गीता इत्यादि चलता रहेगा और अप्रत्यक्ष रूप से ये तरंगे उस बच्चे के दिमाग में प्रवेश होगा। जब वो बच्चा इस धरती पे आएगा, आपका डिलीवरी वगैरह बहुत नॉर्मल होंगे क्योंकि आपको इतनी सारे आपका सात्विक ऊर्जा मिलती जाएगी, कोई ऑब्स्टेकल होगा ही नहीं और बहुत सी चीजें आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आपको डॉक्टर भी कहते हैं कि उस समय तनाव होती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, तो बहुत से आपके इश्यूज बन जाते हैं। वो सब कुछ होगा ही नहीं क्योंकि तनाव रहेगा ही नहीं। उसके बाद जब बच्चे आएंगे तो वो बच्चा कितनी ही विपरीत परिस्थितियां जीवन में सामना करे, उसके साथ इतना एक आपका शक्ति रहेगा क्योंकि वो आपने दे के रखा है अपनी गर्भावस्था से कि वो सात्विक तरीके से सब कुछ हैंडल करेगा। और मैक्सिमम चांस है कि वो भी इन्हीं सब ग्रंथों की तरफ इन्हीं ऐसे ही कुछ आदर्श बना ले, भगवान कृष्ण को या विष्णु को या किसी महर्षि को, और फिर वो चलता रहेगा। आपको बुढ़ापे में किसी वृद्धाश्रम के बारे सोचना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपने पूरे सामर्थ्य से, सात्विकता से आपका ध्यान रखेगा और आप भी ध्यान रखोगे। जितनी भी तरह के आज के जो सामाजिक जो बुराइयां हैं, जो हम देखते हैं कि शादी के बाद हम बहुत से चीजें देखते हैं कि कभी कभी सास बहू का झगड़ा भी होती है, कुछ ऐसे होती है। हो सकता है गलती किसी का भी हो, इसमें गलती किसी का होगा ही नहीं क्योंकि हर कोई सब स्वार्थाई करेंगे, अपनी गलती को सही करेंगे तो गलती नहीं होगी। माफी मांगना, माफ कर देना बड़ा आसान हो जाएगा, चीजें बिगड़ेगी नहीं। और फिर आपका जो वृद्धावस्था है वो बहुत ही ज्यादा एक सुकून में सात्विक होकर के आप इसको जी सकते हैं। आपको किसी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मतलब अपने चिंता करने की। जब ऐसा पहले होता था और उस समय आप जितने आपका समय जाएगा जीवन में, आप धीरे धीरे ब्रह्म की ही सोच में डूबे जाओगे, आपको ज्यादा कुछ मतलब नहीं रहेगा खुद ब खुद अंदर से। अगर ऐसा होगा तो इसी जन्म के बाद ही शायद आपका अंतिम जन्म हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए क्या है, ये शुरुआत कहाँ से होती है, एक दिन में तो नहीं होती है, ये आज से ही करनी होगी, ये अभी से करनी होगी। जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे जीवन में रियल लाइफ में इतनी सारी समस्याओं का समाधान कर देती है जिससे हम आज भटक रहे हैं, इससे हम जूझ रहे हैं।
हम किसी को ब्लेम करते हैं, किसी को हम मानते हैं कि इसका कारण हुआ उसका कारण हुआ, लेकिन अगर सही तरह से जाओगे तो शायद हम अपने ही जो ऋषि मुनि के हमारे जो शास्त्र है उससे हम दूर जाते हैं। इसलिए ये शायद ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है कि हम इतने दुखों का सामना करते हैं। इसलिए हमें मतलब जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारे अपने जीवन में कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, अपने खुद के लिए कर रहे हैं। जैसे हम रोजगार करते हैं, बैंक के सेविंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, शादियां करते हैं, इसलिए कि हमें हमारा जीवन सुखमय हो। अगर इसको थोड़ा सा समय देंगे तो वाकई में सुखमय होगा। अगर दुख भी होगा तो वो दुख भी हमें ईश्वर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि उस दुख से जो हमें एक जो विरक्ति होती है, वो विरक्ति किस पे होगा? सामाजिक भोग के प्रति विरक्ति हो जाएगा। तो हमें जितना समय एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें हम ध्यान समाधि की तरफ जा सकते हैं। तो अगर ऐसा उसमें कुछ दुख भी होता है तो दुख भी हमें ईश्वर की तरफ लेके जाता है। और हम जानते हैं कि जब कोई दुख या कुछ भी अगर हमें ईश्वर की तरफ ले जाती है तो वो अक्लिष्ट होती है, क्लिष्ट नहीं होती। तो बाहरी दुनिया से कुछ दुख मिलेगा भी तो भी आपको वो अक्लिष्ट हो जाएगा अगर हम लगातार अभ्यास करते जाएंगे। तो ये जानना जरूरी था, थोड़ा सा व्याख्या करना जरूरी था, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म होती है, उसके बाद हम व्याख्या नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा हम जान लेंगे तो हमारे जीवन को प्रति भी अप्लाई कर पाएंगे और इनका सही उपयोग कर पाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 250 पे। पतंजलि के अनुसार धारणा, ध्यान एवं समाधि किसकी तुलना में बहिरंग है? निर्विष और ऐसे ही आप जब भी सही पात्र मिलेंगे, आपको सही लोग मिलेंगे, आप भी जब इसे समझाएंगे ऐसे लोगों को, तो काफी लोगों में अंतर आएगा और काफी लोग प्रभावित होंगे और काफी लोग अपने जीवन को बदल पाएंगे। ये भी आपसे उम्मीद। लेकिन हाँ, कुपात्र को नहीं बतानी है, क्योंकि वो ऐसे कुतर्क नहीं करेगा कि वो खुद का तो कुछ भला करे ना करे, आपका भी डिस्टर्ब कर देगा आपको। इसलिए सही पात्र जगह मिले, सही जगह मिले तो ये समझानी चाहिए जिससे सबका भला हो। पहले पात्रता पे बहुत ध्यान दी जाती थी, सही पात्र को मिले। और अपने घर में तो जरूर करो, अगर आप न्यूली मैरिड हो या मैरिड होने वाली है तो इन सब कुछ चीजों का ध्यान रखो। अगर आप एजेड हो तो अभी से शुरू करो, क्योंकि आप जो करोगे आपके पोता पोती इत्यादि उसी को फॉलो करेंगे। नहीं भी करेंगे तो वो आपके सानिध्य में रहते रहते बदल जाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन का असर पड़ती है। और ये आपका अपने खुद का एसेट्स होंगे। मृत्यु के बाद हम इसी को लेकर जाते हैं उदान वायु के जरिए। जो आप अभी भगवत गीता रोज पढ़ोगे वही आपका अगले जन्म में जाएगा। बाकी सब कुछ साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं पे छोड़ना पड़ता है। फिर आपके जरिए जितने लोगों का भला हो जाए, ये आपका एक्स्ट्रा बोनस है भगवान की तरफ से, और वो ईश्वर की इच्छा है कि किसका कितना भला हो, क्योंकि भला करने वाला भी वो है। आपके माध्यम से ईश्वर ही बोलते हैं और किसी और के माध्यम से ईश्वर ही सुनते हैं। तो हमें हमारा कोई उसमें क्रेडिट नहीं है, किसी का भी नहीं है। आप भी नहीं सोचोगे कि आपका क्रेडिट है, क्योंकि उससे अहंकार आ जाएगा, फिर आपको चीजें नहीं मिले, चीजें बिगड़ती जाती है। आप ये सोचोगे कि आपके माध्यम से ईश्वर ने बताए हैं और किसी और के माध्यम से ईश्वर ने सुने हैं। तो आप बताने के बाद भी जो है अपने अंदर कोई ज्ञान का अहंकार नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान होना तो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का अहंकार बहुत बुरी बात होती है और वो ढोने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि इससे अहंकार नहीं ढूंढोगे, अहंकार रहेगा ही नहीं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमेशा ये सोचो कि आपके माध्यम से ईश्वर बोल रहे हैं और किसी और के माध्यम से ईश्वर ही सुन रहे हैं, तो आप एकदम लाइट फील करोगे अपने आप। पतंजलि के अनुसार ध्येय को निर्भाषित करने वाला अपने ज्ञानात्मक रूप से भी जो रहित होते हैं, तो मतलब ज्ञानात्मक रूप से भी रहित ध्यान है जो बेतारधारी होगी। समाधि। क्या हो जाएगा? ये आपका समाधि हो जाएगा। पतंजलि के अनुसार तस्य भूमि से विनियोग में तस्य शब्द का क्या है? संयम। संयम। याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इससे हम भटक सकते हैं, मतलब हमें गलत रॉन्ग आंसर हम चूज कर सकते हैं। इसलिए आपका तस्य भूमि से विनियोग में तस्य शब्द का क्या होती है? संयम होती है। पतंजलि के अनुसार क्लेश कर्म निवृत्ति समाधि, संप्रज्ञात समाधि से अभी सविचार से धर्ममेध समाधि से ऊपर तो सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? फिर से सोचो। धर्ममेध।
मैं होगा तथा क्लेश कर्म निवृत्ति सूत्र है ना सर, धर्म समाधि के बाद का परिणाम का। बताओ कौन से होंगे? धर्म में एक समाधि तथा क्लेश कर्म निवृत्ति उसका फल है ना। जो लोग कुछ और सोच रहे थे उसको दोबारा पढ़िए, नोट कर लीजिए कि आपको धर्म में समाधि को फिर से पढ़नी है, क्या सारे समाधि को फिर से पढ़नी है। पतंजलि के अनुसार स्वरूप प्रतिष्ठा है, पतंजलि के अनुसार स्वरूप प्रतिष्ठा क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। सर कैवल्य तदग्रस्तु स्वरूप अवस्थानम, यही है ना? नहीं वो नहीं है सर। प्रकृति ना पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिप्रसव व चिति शक्ति रीति, वो होगा ये सूत्र लास्ट वाला। पतंजलि के अनुसार योगाभ्यास का परम लक्ष्य है स्वास्थ्य प्राप्ति, सुख प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति, कैवल्य। सर कैवल्य प्रकृति एवं पुरुष का पार्थक्य क्या है? समाधि, समापत्ति, कैवल्य, इनमें से कोई तो कोई नहीं। कैवल्य होगा। पार्थक्य क्या है सर उसकी मीनिंग? जब पृथकता हो जाती है, पृथक हो जाता है। डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं ना। प्रकृति एवं पुरुष का जो डिफरेंस यानी पार्थक्य क्या होती है? समाधि, समापत्ति, कैवल्य की आप जानती हो कि कैवल्य कैसे प्राप्त होती है। राजयोग का अंतिम लक्ष्य क्या है? समाधि, विभूति, कैवल्य, इनमें से कोई नहीं। कैवल्य सर। कैवल्य। बहुत अच्छा। जिन लोगों के लिए नया है वो कैवल्य को अच्छे से पढ़ेंगे, राजयोग का बारे में जानेंगे, ताकि आप लोग जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए। अगर ये टॉपिक आपका कमजोर है तो इस टॉपिक को अच्छे से आप तैयार करेंगे। हम जल्दी दूसरे हम एक और वॉल्यूम लाएंगे इसके, पतंजलि आज के बाद भी, तो उस पर भी हम बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि आप लोग जब ये सब अपना तैयार रेडी करके जब डिक्लेयर कर देंगे ग्रुप पे कि हाँ आप लोगों ने अपने अपने कमियों को सही कर लिए हैं, तो फिर हम इसके ऊपर एक सेशन और करेंगे, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन 100% सही होने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में भी, ये हम कोशिश करेंगे। पतंजलि के अनुसार सिद्धियों की संख्या कितनी है? 2, 8, 9, 108। 8 है सर। 8 है अष्ट सिद्धि। हाँ, अणिमा, महिमा, गरिमा, वो अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। वेरी गुड। पतंजलि के अनुसार निर्वित समाधि की तुलना में संयम क्या है? बहिरंग, अंतरंग, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहिरंग। बहिरंग होगा सर। निर्वित समाधि की तुलना संयम में, पतंजलि के अनुसार निर्वित समाधि की तुलना में संयम क्या है? बहिरंग है। याद रखना, संयम, धारणा, ध्यान, समाधि वो बहिरंग है ना। पतंजलि के अनुसार निरोध परिणाम में व्युत्थान संस्कार दबते हैं, उभरते हैं, दोनों में उपरोक्त दोनों उपयुक्त। तो दोनों सर। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोला है? पतंजलि के अनुसार सर व्युत्थान संस्कार दबेंगे निरोध परिणाम में, ये आएगा ना? मैं इसे बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। पतंजलि के अनुसार निरोध परिणाम में व्युत्थान संस्कार क्या होती है? उभरेंगे, दबेंगे, दोनों दबते हैं और सर। निरोध उभरते हैं। आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुरंत देख के आंसर मत दो, 1 सेकंड आंसर देने ऐसा कोई पद्धति नहीं है, 10 सेकंड लो, आराम से करो, क्योंकि वहां एग्जाम में ऐसे कोई दोबारा बोलेगा नहीं ना कि ये क्या होगा। तो पतंजलि के अनुसार निरोध परिणाम में, आप इसको नोट करो कि आपको इसको थोड़ा सा पढ़नी है निरोध परिणाम के बारे में। जिन लोगों को नया मतलब अभी जो आंसर गलत बता रहे थे उनको दोबारा पढ़ने है उसको। तो पतंजलि के अनुसार निरोध परिणाम में व्युत्थान का संस्कार क्या होती है? दबते हैं। पतंजलि के अनुसार निरोध परिणाम में निरोध संस्कार क्या होती है? दबते हैं, उभरते हैं, उपरते दोनों, या इनमें से उभरते आएंगे। उभरते हैं? सही है, उभरते हैं। उभरते हैं। निरोध संस्कार। पतंजलि के अनुसार निरोध परिणाम में निरोध संस्कार क्या होते हैं? उभरती है। पतंजलि के अनुसार निरोध संस्कार के प्रादुर्भाव से चित्त स्थित होता है पूर्ण शांति में, कुछ अशांति में, कुछ शांति में, पूर्ण अशांति में। पूर्ण शांति। पतंजलि के अनुसार निरोध संस्कारों के प्रादुर्भाव से चित्त स्थित होती है किसमें? पूर्ण शांति में। कुछ जगह पे हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने आप से, क्योंकि शांति के बारे में भले ही ना बोला गया, लेकिन ऑप्शन क्या होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट? शांति तो होगा यहाँ पे, पूर्ण शांति होती है।
पतंजलि के अनुसार चित्त के समाधि परिणाम में होता है एकाग्रता का तिरोभाव, एकाग्रता का प्रादुर्भाव, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सर अनेकाग्रता का तिरोभाव। एकाग्रता का प्रादुर्भाव। एकाग्रता का प्रादुर्भाव भी आएगा ना, तिरोभाव तो है ही नहीं। बताओ ये क्या होगा। भी आएगा सर, समाधि परिणाम में एकाग्रता का प्रादुर्भाव होता है। किसी और को लगता है कुछ और? क्या लिखा इसमें? अनेकाग्रता का तिरोभाव। आप देखो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ो। तो एक ही चीज हो गई ना, दोनों आएगा, सर अनेकाग्रता सी होगा, तिरोभाव। दोनों एक ही बात कह रहे हैं ना। अगर प्रादुर्भाव हो रहा है तो तिरोभाव ही हो रहा है ना। ये एग्जाम में ही होता है ना, अनेकाग्रता के तिरोभाव और एकाग्रता के प्रादुर्भाव, तो दोनों होंगे ना। ख्याल रखना, मतलब आपको किस में काम करनी है? आपको अवेयरनेस में काम करनी है। हर शब्दों का अर्थ को पहले समझो, बाय डिफॉल्ट मत ले लो कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा, ये हम सबके साथ होता है। एक एक ऑप्शन का मतलब समझो, उसके बाद दो। अपने अवेयरनेस को बढ़ाना है आपको। स्टार्टअप कीजिए अगर पॉसिबल हो सके तो। स्टार्टअप आपको बहुत हेल्प करेगा, जिसके जो कर सकते हैं कर सकते हो कीजिएगा। स्टार्टअप के बारे में आप जानते हो, सब कुछ पढ़े हो, भारतीय प्रतियोगिता चर्चा में बहुत अच्छे से पढ़े हो। नहीं पढ़े हो तो इसको जान लो अच्छे से, और किसी उचित गुरु या उचित मार्गदर्शन के साथ ही करना, ऐसा मत करना। पतंजलि के अनुसार चित्त के एकाग्रता परिणाम में ज्ञान निरंतर होता रहता है, उदित शांत उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सर उपयुक्त दोनों सर, शांतो उदितो करके श्लोक है। वेरी गुड, पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्यय वो सूत्र है। एकाग्रता परिणाम। बहुत बढ़िया। पतंजलि के अनुसार चित्त परिणाम निरूपण भूत इंद्रिय संबंधी निम्न परिणाम। पतंजलि के अनुसार चित्त सर डी होगा, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। संबंधी निम्न परिणाम होते हैं धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, सभी। सर डी होगा, उपयुक्त सभी, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। अगर जिन लोगों को इसके बारे में अगर नया है, वो खाली योग दर्शन का जो आपका छोटी किताब है उसको पढ़ना, उसमें बहुत विस्तार से अच्छे से दिया गया उसके बारे में, तीनों का एक्सप्लेन की गई है। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम क्या क्या होते हैं, उसका आप पढ़ना। कोई डाउट अगर चर्चा करना चाहोगे तो मैसेज करना, हम इसको चर्चा करेंगे। पतंजलि के अनुसार धर्मों के अनुगत रहने वाला धर्मी क्या है? शांत, उदित, अव्यय प्रदेश, उपयुक्त सभी। अव्यय प्रदेश तो धर्मानुपाती धर्मी कौन सा है? अव्यपदेश अव्यय प्रदेश। पतंजलि के अनुसार सभी धर्म में अनुगत रहने वाला धर्मी शांत, उदित, अव्यय प्रदेश, उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा शायद, शांतोदितो तुल्य प्रत्यय अव्यय डी होगा सर, शांतो उदितो दो भी तो है। तभी तो बता रहा हूँ बार बार कि देख के पढ़ो। अनुगत का अर्थ क्या है सर? अनुगत का मतलब अनुगत फॉलो करने वाला, ओके। धर्मों में अनुगत रहने वाला, फॉलो करने वाला। पतंजलि के अनुसार लम की भिन्नता की ही हेतु है, जिसमें परिणाम होते हैं एक समान, भिन्न भिन्न, समानांतर, जुड़े हुए। लम क्या है सर? ये शब्द ही नहीं समझ में आ रहा। लम की भिन्नता है क्या है सर? लम क्या है? यम होगा सर, यम होगा। हाँ। पतंजलि के अनुसार लम की भिन्नता ही हेतु है, जिसके परिणाम होते हैं एक समान, भिन्न भिन्न, समानांतर, सर जुड़े हेतु हुए। तो समझ आ गया, लेकिन लम एक मिनट बताता हूँ। पतंजलि के अनुसार लम की भिन्नता ही हेतु है, जिसमें परिणाम, लम नहीं यम होना चाहिए। यम की भिन्नता हो जाएगा तो भिन्न भिन्न हो जाएगा। पतंजलि के अनुसार यम की भिन्नता ही हेतु है, जिसके परिणाम होते हैं अलग। यम के जो पार्ट है, अगर वो भिन्न अलग अलग होंगे तो उसका परिणाम भी क्या होगा? अलग अलग हो जाएंगे। यम नियम का अगर हम जो डिसिप्लिन, जो मॉरल वैल्यूज है, उसको जितने हम अच्छे से फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, उसका परिणाम भी ऐसा होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका जो महाव्रत होती है, अनुव्रत होती है, तो कोई अगर महाव्रत का पालन कर रहा है तो उसका जो परिणाम होंगे, कोई अगर अनुव्रत का पालन कर रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा? अलग अलग होंगे ना। तो क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न होगा। क्लियर है ना? क्लियर है सर। पतंजलि के अनुसार योगी को अतीत एवं अनागत का साक्षात्कार निम्न में संयम करने से होता है, किसमें? सर डी धर्म परिणाम, उपरोक्त सभी। अवस्था परिणाम,
तो सही। तो सभी। यहाँ पे हम करेंगे इसको, ये हम कर देंगे। पतंजलि के अनुसार योगी द्वारा निम्न के अलगाव में संयम करने से सभी जीवों के शब्दों का ज्ञान होता है। सर उपयुक्त क्या सभी शब्द आएगा। अर्थ ज्ञान। यही नहीं। पतंजलि के अनुसार योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्ति होती है। पतंजलि के अनुसार योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्ति है। अंतिम लक्ष्य चर्चा का विषय एक अवस्था उपयुक्त सभी। एक अंतिम अवस्था है लक्ष्य सर, है। एक अवस्था होगा ना, उसके बाद ही तो सिद्धियां वो कैवल्य मिलता है। हाँ, एक अवस्था आएगा, सिद्धि प्राप्त बोला है ना। पतंजलि के अनुसार योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्ति क्या है? एक अवस्था है।